इंडियन टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभी तक पार्टी माहौल पूरा बना हुआ है। वानखेड़े पे पूरी रैली वैली निकल रही है, मरीन ड्राइव पूरा पूरा सील हो गया है और हम लोग पूरा पार्टी वार्टी में डूबे हुए हैं। लेकिन इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट ये है निखिल भाई कि अब कंटेंट नहीं बचा ज्यादा बनाने के लिए। तो हमने कहा यार अब किया क्या जाए। तो मैंने कहा निखिल भाई को मैसेज डालते हैं एंड ही इज वेरी काइंड इनफ टू जॉइन अस। निखिल भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम करने से पहले मैं एक छोटा सा कन्फेशन करना चाहूंगा। मैं आपका जो शो है मंडे नाइट लाइव वो देखता हूं, तो उससे मैं आपकी थोड़ी सी बातें मतलब इंस्पिरेशन लेकर के सीख करके या चुरा करके अपनी वीडियोस में बोल देता हूं। सो उसके लिए पहले आप आज आए हो तो आपको ड्यू क्रेडिट कि भाई बहुत सारी चीजें हमने निखिल भाई से ही सीखी हैं, खास करके डेटा एंड स्टफ लाइक दैट। सो निखिल भाई, वेलकम टू द शो। कैसा फील कर रहे हो आप? नहीं, बहुत वेरी वेरी काइंड ऑफ यू टू इवन थिंक देयर इज समथिंग दैट यू कैन कॉपी फ्रॉम मी। पर क्रिकेट है, इवेंचुअली बात तो क्रिकेट की करेंगे। पर नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और काफ़ी खुश भी हूँ कि लोग देख रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट जो हम ट्राई कर रहे हैं, जस्ट टू नॉट बी द वंस कि भाई हम ये करें हम वो करें, देखो देखो देखो, बट समथिंग टू जस्ट टॉक अबाउट द गेम एज प्योर एज वी कैन बी इन दैट डायरेक्शन। तो अच्छा लगता है सुन के कि MNL देखते हैं वापस शुरू होगा। सो आई एम होपिंग लॉट ऑफ यू हु लाइक द शो विल ट्यून इन, और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देखें। एक सीधा वैसा गपशप है जहाँ पे हम क्रिकेट की बातें करते हैं। गपशप बोलने के लिए है पर बातें क्रिकेट की होती हैं, तो वी आर सेफ देयर। और मैं तो अपने चैनल पे बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाता, तो मेरी ऑडियंस मुझको इसका बड़ा ताना मारती है कि भाई आप बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीम नहीं करते हो। बट मैंने कहा कि जो लोग अच्छी लाइव स्ट्रीम करते हैं उनको तो आपको जरूर सुनना चाहिए। एंड निखिल भाई का जो शो है मंडे नाइट लाइव cricket.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो शाउट आउट वगैरह देखो सब हो गया निखिल भाई। लेकिन पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आई वॉज रियली शॉक्ड when I got to know few months back कि you are a dad। मुझे लगता था आप हम ही लोग की तरह अभी हो। And you have a daughter 6 year old। I mean, I was really sure you look so young। Thank you, touchwood, may that never change if that is a positive thing for me। पर हाँ, शुरू होती हैं कुछ की जिंदगी में चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं। आई एम वन ऑफ दोज गाइस जिनके लाइफ में बहुत कुछ बहुत जल्दी हो गया, बट नो कंप्लेंट्स। सुन के अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत यंग दिखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो निखिल भाई, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द इंडियन टीम? एक्चुअली ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब इंडियन टीम अनाउंस हुई थी IPL से पहले, वर्ल्ड T20 की वो अफगानिस्तान की सीरीज की जो टीम अनाउंस हुई थी, उसमें विराट कोहली केम बैक एंड रोहित शर्मा केम बैक। एंड देन यू सेड ऑन द मंडे नाइट लाइव कि ऐसा लगता है कि टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी सिर्फ IPL तक ही रहेगा। सो जो यंगस्टर्स को मौका नहीं मिला था, रिंकू तो सेलेक्ट ही नहीं हुए, यशस्वी सेलेक्ट हुए तो उनको कोई भी गेम नहीं मिला। एंड मेनी मोर लाइक रवि बिश्नोई, ऋतुराज एंड शुभमन गिल, इनको भी चांस नहीं मिला। नाउ दैट वी हैव वन द वर्ल्ड कप, मैंने भी सेम चीज बाय द वे बोली थी अपनी वीडियोस में। नाउ दैट वी हैव वन द वर्ल्ड कप, सम पीपल आर थ्रोइंग इट इन आवर फेसेस। सो उसको हाइंडसाइट में आप कैसे देख रहे हो अब अफगानिस्तान की सीरीज पे जाकर के और फिर इस वर्ल्ड कप की सीरीज पे? देखो, क्रिकेट की बात थी तो वापस हेडफोन पे वापस आ गए ताकि कन्वर्सेशन कहीं डाइग्रेस ना हो। पर जो आपने बात की, देखो वो हाइंडसेट में कहना, अगर हम सबको पता होता कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो हम तो कहते क्या परफेक्ट स्क्वाड सिलेक्ट किया है, सीधा फाइनल खेलेंगे और बढ़िया खेलेंगे। एंड ये भी याद रखना चाहिए कि वो फाइनल आपके हिस्से में आया क्योंकि वो शायद लिखित था मतलब एवरीथिंग वर्कड आउट इन योर फेवर इन टर्म्स ऑफ इवेंचुअलिटी। आप देखो, आप बढ़िया खेले हो, ऐसा नहीं है कि आप बढ़िया नहीं खेले, बट एक समय था जब बहुत कम लोगों को 30 में 30 के बाद इतना भरोसा था कि ये गेम यहाँ से भी निकल के आ सकता है आपकी झोली में। तो अगर वैसा ना होता तो हम आज कुछ और ही बात कर रहे होते। तो वो चीज आई थिंक क्रिकेट में हमेशा रहती है। तो वो कॉन्टेक्स्ट याद रखना और उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं बातों को उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना बहुत जरूरी होता है। तो अभी देखो, ये एक पेरिल है अगर आप कहें इस टाइम का कि आप जो कहें वो उस समय के लिए सही हो, पर कुछ समय बाद वो चीज सही नहीं हो सकती। तो उसका तो देखो आप कुछ कर नहीं सकते। आप अभी भी जो बात विराट ने कही कि व्हेन ही रिटायर्ड ही सेड के
नाउ इट्स टाइम फॉर द यंगर लॉट टू कम थ्रू। और वो आपको लग रहा था कि वो वही चल रहा है, क्योंकि आप पिछले 1.5 से देख रहे थे कि रोहित और विराट नहीं खेल रहे थे। तो जी, और अगर वो स्टेटमेंट को किसी एक जन के लिए लेना चाहिए तो वो स्टेटमेंट रिंकू सिंह के लिए लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पिछले 2 साल में एक कोई प्लेयर बनाया T20 वाला तो वो रिंकू सिंह था, और वो इंडिया ने नहीं किया। तो टैलेंट ऑफ कोर्स डिड नॉट मीट इट्स राइट अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड कप एटलीस्ट, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के लिए तो रिंकू सिंह ने इनफ किया था। अब वो नहीं खेले फिर भी इंडिया जीती। ये सब चीजें अगर आप कंबाइन करने बैठोगे तो जिंदगी में फिर क्रिकेट पे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो भी बात करनी चाहिए तो होने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले बात करेंगे तो कुछ तो फिर आपको रहेगा ही टू डिस्कस लेटर। निखिल भाई, आपको तो ऑब्वियसली याद होगा, मुझे भी याद है, मैं उस टाइम स्कूल में था, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, और इसमें बहुत पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 2013 की सीरीज आपको याद होगा कि सहवाग को ड्रॉप किया गया था पाकिस्तान सीरीज के बाद। जो 3 ओडीआईस की सीरीज थी, सहवाग, गंभीर, युवराज, ऑल वर ड्रॉप्ड। उसके बाद जो इंग्लैंड की एक 5 वनडे की सीरीज थी, उसमें मेरे ख्याल से 4th या 5th ओडीआई में रोहित ने ओपन किया था, एंड देन शिखर ओपन इन टेस्ट मैचेस इन मोहाली इन 2013, और फिर उसके बेस पे उनको लेकर के गए। सो उस टाइम ये बहुत बातें होती थी। इनफैक्ट 2015 के वर्ल्ड कप से पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम ने अच्छा नहीं किया था, तो बात हो रही थी कि गंभीर क्यों नहीं है, यूवी नहीं है, वीरू नहीं है तब। और 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो ये मुद्दा बहुत गर्म था, बट इंडिया वहां पर भी जीता। फिर ये हुआ कि धोनी की नई टीम, नए लड़के, और इस बार नए लड़के हम लेकर के जाने वाले थे, बस उल्टा हो गया, सीनियर्स जाकर के वो जीत गए। सो वो बिल्कुल पूरा वही माहौल था, बस फर्क ये था कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था। तो आपको दिखता है पैरेलल इन 11 सालों में, जो लास्ट हमारी आईसीसी की जो ट्रॉफी थी और इस आईसीसी ट्रॉफी में? सर पैरेलल तो मेरे को कम, मतलब ऐसे हैं तो बहुत सारे तार हम बहुत सारे जोड़ सकते हैं, पर मेरे लिए वही था कि एक्सपेक्टेशंस शायद इतनी नहीं थी। एंड अगेन दैट इज इवेंचुअली व्हाट इट इज, राइट। देखो एक्सपेक्टेशन आपकी सेमीफाइनल की तो हमेशा से होगी, क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी टीम तो है ही कि अब वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। अब आपको यही था जो इंडिया का प्रॉब्लम रहा है कि आप नॉकआउट्स में कैसा करोगे। नॉकआउट में क्या आप उसी एनर्जी उसी इंटेंट से खेलोगे जो आप पूरे टूर्नामेंट में खेलते हैं। इस बार वो टीम ने वो किया और आपको वो दिखा कि हम वही करेंगे। वी वर हैप्पी टू लूज टू विन। तो ये अगर आपने प्रीव्यू भी देखा होगा जब स्क्वाड बाहर आई थी, तो मैंने यही कहा था कि आई एक्सपेक्ट इंडिया टू मेक इट टू टॉप 2 एज वेल। और बट उसके बाद इफ इंडिया आर हैप्पी टू लूज टू विन दे विल गो ऑन, एंड दैट्स व्हाट इवेंचुअली हैपेंड। तो क्षमता हमेशा से रही है। और जो आपने भी बात करी कि आप किसको लेके जा रहे हो किसको नहीं लेके जा रहे हो, इवेंचुअली रोल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान भी हम बात कर रहे थे कि शुड विराट बैट एट 3, शुड विराट ओपन, पर जब हमें चाहिए था हम भी, तो ये एक चीज हमें क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट में बहुत याद रखना पड़ेगा एज पीपल हु फॉलो एंड इवन दोज हु टॉक अबाउट इट। हमारे आधे ओपिनियंस हमेशा रिजल्ट बेस्ड ही रहेंगे जी। इन टर्म्स ऑफ जनरल पब्लिक के रिजल्ट बेस्ड ही होते हैं कि ये नहीं चला तो इसको क्यों नहीं लेके गए, पर ये बात हमने पहले नहीं करी। तो जब विराट ओपन नहीं कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई ओपन करना चाहिए, भाई ओपन करना चाहिए, मार के खेलो मार के खेलो। जब वो मार के खेले और नहीं चले तो हम कह रहे थे कि भाई मार के क्यों खेल रहा है, थोड़ा रुक के खेल जा। तो ये चीज हमारे से कभी बाहर नहीं जाने वाली कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय पे जो सही लगता है वो हम करते हैं, विच आई थिंक दिस टीम डिड फेयरली वेल टू स्टिक टू दैट टेम्पलेट। तो तेरा और इसको मैं कंपेयर नहीं इसके लिए करूंगा क्योंकि इस टीम में इतने ज्यादा लोग थे जिनके हर एक का पर्सनल बैटल था टू फाइट। रोहित शर्मा hadn't had a good time. Of course, he got a lot of centuries, which is great. But उनका रिकॉर्ड अगर आप कहें कि तो हाँ आप शायद ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। विराट वाज द वन गाय। और कैसा देखो क्रिकेट कितना ऐसा होता है ना, अनिश्चितताओं का खेल है कि जो एक बंदा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला और सिर्फ फाइनल में स्कोर हुआ उसके। तो यही क्रिकेट आपको और कुछ नहीं सिखाता, बट यही सिखाता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज के लिए रेडी रहो। पर हाँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन ना करो। तो आई थिंक सभी जो चीजें थी, वेदर इट इज फॉर रोहित, वेदर इट इज फॉर हार्दिक, द वे ही इज कम बैक, एंड
क्या यही वेन्यू था हार्दिक के लिए वानखेड़े, जहाँ पे इतना कुछ बोलने के लिए था, और कल हम हार्दिक हार्दिक सुन रहे थे। तो यही है क्रिकेट, यही है हमारा ओपिनियन, और यही रहेगी मीडिया के जो हमने पहले कहा था और जो आज कहा था उसमें 2 महीने का फर्क है, और फर्क परफॉर्मेंस का, और वो परफॉर्मेंस भी उस एक 5 ओवर के स्पेल का है। Correct. वो 5 ओवर का स्पेल अगर क्लासेन का एज जो है वो पंत के हाथ में नहीं जाता, या मिलर का कैच सूर्या से छूट जाता, हम आज कुछ और ही डिबेट कर रहे होते। हम ये बोल रहे होते कि देखा यंगस्टर्स को नहीं लेके गए, आप क्लासेन को स्पिनर कैसे बॉलिंग कराई आपने। तो कमियां निकालने के लिए तो हम हमेशा ऐसा तो कहेंगे कि तत्पर रहते हैं कि हाँ भाई कहाँ बात करते हैं, चलो कहाँ गड़बड़ हुई। तो फिर भी शिवम दुबे अच्छा करके गए। तो जितनी छोटी छोटी कड़ियां चाहिए थी, चहल पूरा वर्ल्ड, इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर इस फॉर्मेट में, एक वर्ल्ड कप गेम नहीं खेला। कहने को इतना कुछ है इस टीम के बारे में, तो मैं कहूंगा पैरेलल में और कोई ड्रॉ नहीं करूंगा। मुझे बस ये लगता है कि ये डेस्टिनी थी, दिस वॉज मेंट टू हैपन दिस वे एंड इट हैज इवेंचुअली हैपेंड दिस वे। अगर आप इसको कोई भी और तरीके से लेना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, बट आई जस्ट फील वी शुड बी ग्रेटफुल दैट दिस वन हैज कम योर वे, इट कुड हैव इजीली गॉन द अदर वे एज वेल। सेम थिंग हैपेंड इन 2022 कि हम लोग टीम जोड़ते ही रह गए, अपनी इंडियन टीम कैसे सेमीफाइनल पहुंचेगी, वेन्यू कौन सा होगा, अच्छा साउथ अफ्रीका एक कंटेंडर रहेगी ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा ये, और वो पाकिस्तान फाइनल पहुंच गई पीछे से बांग्लादेश को हरा के, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड को हरा के। और वो मैच अगर वो 20-25 रन और बनाए होते तो बहुत, मतलब वो और मैच क्लोज हो सकता था, फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का। और 2021 में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बाद में बैटिंग करती रही, बाद में बैटिंग करने वाले मैच जीतते रहे, मिचेल मार्श ने जीतते जीतते वो मैच निकाल दिया। और इस बुमराह को लेकर के सबसे ज्यादा होता था कि यार ये तो नॉकआउट में परफॉर्म ही नहीं करते, चाहे WTC हो चाहे कुछ हो। बुमराह आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया, तब लोग बोल रहे थे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कि यार फिर शिवम दुबे को खिला ही क्यों रहे हो जब आप उनको भेजोगे ही नहीं नंबर 4 पे स्पिनर के सामने, शमसी आएगा मार। अक्षर पटेल ने वहां पर मैच पलट दिया। सो इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस हो भी नहीं पाएगा कि अच्छा यहाँ पे जीते, यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें आप समझा ही नहीं सकोगे फ्रॉम अ लेंस के, ये गलत भी है बट वो चल गया। अब वो बहुत दफा नहीं चला तो आपने डाटा भी है लोगों को, टीम को, बट चला है, इट डजंट मेक द प्रोसेस ऑलवेज राइट। अब देखो यहाँ पे अक्षर का प्रमोशन से ज्यादा इशू ये था कि आपने शिवम को कितना कॉन्फिडेंटली यूज किया। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो जैसे अपन जस्ट थोड़ी देर पहले बात करी, इस फाइनल में इतनी सारी चीजें ऐसी थी जो अगर हार जाते ना तो मुद्दा होती ये बात करने का कि कैसे आपने, देखो शिवम दुबे को आपने बैक किया लेकिन बैक नहीं किया, कैसे आपने इस प्लेयर को लेके गए लेकिन मौका नहीं दिया, चहल को आप लेके गए, 4 स्पिनर खिलाने थे, क्या रीजन था, आपने तो कभी खिलाया नहीं 3 से ज्यादा स्पिन। तो यही है क्रिकेट, ऐसा ही है, फिकल फॉर्मेट है, और इवेंचुअली चीजें आपके फेवर में गई तो बढ़िया है, इसको चेरिश करो। अब एनालिसिस करने बैठोगे कि किसने क्या किया था तो नहीं, लॉजिक आप जोड़ नहीं पाओगे सारे अंक, क्योंकि 30 में 30 के बाद बहुत कम टीम हारती है। Absolutely. और वो तो साउथ अफ्रीका ने भी दिखा दिया कि क्लासिक केस ऑफ चोक किसे कहते हैं। मतलब देखो पूरे टूर्नामेंट में उस टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, इतने मैचेस साउथ अफ्रीका हार सकती थी। वो इंग्लैंड वाला देख लो, आप नेपाल वाला मैच देख लो, इंग्लैंड वाला, भाई वो कोई भी मैच कभी भी कहीं भी हार सकती थी, पर वो नहीं हारे। उस टीम का भी आप नसीब कहो, क्या जो कहना है कह लो, कि वो हुआ, वो उसी फाइनल में हुआ, और उसी ब्रेक के बाद हुआ। 24 में 26 चाहिए आपको, जब पंत को नी पे कुछ स्ट्राइपिंग चाहिए, वो ब्रेक लेता है, पूरा मोमेंटम टूट जाता है, और उसके बाद सिर्फ सर बुमराह का एक ही ओवर बचा है। 2 ओवर हार्दिक को करने थे। 99 बार आप कहोगे साउथ अफ्रीका फेवरेट है, बट वो हो गया, खुश रहो बस। आई थिंक साउथ अफ्रीका का, लेकिन मेरे ख्याल से निखिल भाई डिसअपॉइंटिंग फील करना बनता भी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था 2023 के वर्ल्ड कप में भी जो मैंने प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी, आई थिंक मैं एक लौता ऐसा क्रिएटर होऊंगा जिसने इंग्लैंड को अपने टॉप 4 में नहीं रखा था। उस टाइम मेरे को डेंगू हो रखा था और मुझे पता नहीं ऐसे कौन सी सिक्स सेंस वाली पावर आ गई थी। मैंने कहा जब मैं डेंगू से उठ के वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनकी बहुत अच्छी अच्छी जगह पकड़ है सोशल मीडिया पे, वो बताते थे कि इंडियन टीम
अगर सेमीफाइनल पहुंच जाएगी, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो वो एक अचीवमेंट होगा। ना केएल राहुल का कुछ पता था, ना श्रेयस अय्यर का किसी को कुछ पता था। बीच में रूमर चल रहा था कि पंत आ जाएगा, बहुत मैजिकल रिकवरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वहां पर भी साउथ अफ्रीका ने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका सेमीफाइनल हारा, उसके बाद 2022 में दे वर वेरी स्ट्रांग इन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस तो उनके लिए सूटेबल भी थी। और अब 2024 में तो 3 ऐसे टूर्नामेंट जहां पर मुझे ऐसा लगता है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि फेवरेट एक टाइटल कंटेंडर नहीं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग टीम तो थी साउथ अफ्रीका। क्या आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में तो आप डेफिनेटली कह सकते हो। पिछले 2 में मैं फिर भी कहूंगा देयर वर एरियाज जहाँ के आप कहोगे कि अच्छा ये दिक्कत है। वो तो आप इस टीम के बारे में भी कहोगे कि यार कैसे हार गए आप 30 में 30, आपके पास एक बैटर नहीं है जो रनर बॉल बना सके। तो वो खामी तो थी उस टीम में कि भाई बैटर नीचे एक भी नहीं था। बट वहां पे भी मुझे लगा उनसे फाइनल में ये भूल हो गई कि उन्होंने रबाडा को ऊपर नहीं भेजा और महाराज को भेजा। अब आपकी एक्सपेक्टेशन महाराज से ये होती है कि वो खड़ा रहे वहां पे, बट उस समय पे आपको खड़ा रहने वाला बंदा चाहिए था क्या? आपको मिलर के साथ ऐसा बंदा चाहिए था जो गेम खोल दे दूसरे एंड से। ऑलरेडी खुली हुई थी, आपको सिर्फ गेम खत्म करनी थी। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट टैक्टिक्स, आई थिंक साउथ अफ्रीका का ये शायद सबसे अच्छा वर्ल्ड कप रहा पिछले कुछ सालों में। जो कप्तानी माकरम की रही है, जैसा बोलिंग यूसेज, वेस्ट इंडीज वाला गेम भी अगर आप देख लें तो खुद को 4 ओवर कर देना, पूरन के सामने लेके आना, ये सारे ब्रेव कॉल्स हैं जो कभी कभी साउथ अफ्रीका नहीं लेती। बट इस साउथ अफ्रीका टीम ने आपको बताया है कि हम में वो है कि हम टेक्स्ट बुक नहीं खेलेंगे, जो कि बहुत अच्छा है उनके लिए। और अब एक अच्छा कोर भी डेवलप हुआ है जिसमें काफी ज्यादा यंगस्टर्स हैं जो ऐसे होंगे कि हाँ हमें वो है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वी कैन डू समथिंग स्पेशल, वेदर इट इज स्टब्स, वेदर इट इज बाटमैन, जो अभी वैसे आप कहोगे यंग नहीं है बट सिस्टम में तो नए हैं। अब पूरा टूर्नामेंट वो खेल गए विद रीजा हेंड्रिक्स। जीत जाते तो कोई कंप्लेन करता, लेकिन अब हार गए हैं तो रीजा हेंड्रिक्स पे सवाल बिल्कुल। और रीजा हेंड्रिक्स से ही आप अगेन वापस वो डेस्टिनी वाली बात पे जाती है। क्विंटन डिकॉक को वाइड डाला था बुमराह ने, जो पंत ने फंबल किया और उसकी वजह से रीजा स्ट्राइक पे आए और फिर रीजा आउट हो गया। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने फिर भी काफी चीजें जो अनकंट्रोलेबल्स है उनको अच्छे से कंट्रोल किया। फाइनल में नहीं क्रॉस कर पाए लाइन, बट आई एम श्योर दिस इज स्टिल अ फार बेटर अचीवमेंट फॉर देम इन टर्म्स ऑफ जस्ट मेकिंग पास दैट मेंटल। ऑफ कोर्स अब आप कहोगे पर यार वो चोक तो रहा ही, बट वो फाइनल में जाके हुआ। अब वो सेमीफाइनल में नहीं हुआ, एटलीस्ट वो एक हर्डल मेंटली तो पास हो गया। और उन्हें देखो कई दफा आपको लगता है कि मेरी भूल कहाँ थी, इस टाइम उनको पता है वो नसीब से नहीं हारे, वो सिचुएशन से नहीं हारे, बारिश ने नहीं उनको हराया। इट वाज जस्ट ऑफ कोर्स ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम इंडिया सेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ बुमराह एंड हार्दिक बोल्ड दोस कपल ऑफ ओवर्स, जब प्रेशर टाइट करके फिर अर्शदीप ने गेम में से खत्म कर दिया। बट वो गेम आपका था और आपको वो याद है। नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर इन दैट सिचुएशन दे विल प्रोबेबली क्लोज द गेम बेटर। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका के लेंस से। बट आई थिंक उनका टाइम भी आएगा, तो ज्यादा दूर नहीं है। वो टेक्निकल ब्लंडर्स कम दिखे साउथ अफ्रीका की तरफ से जो अक्सर दिखते थे ग्राउंड पे स्ट्रेटेजिकल वाइज। पर यही बात है ना, देखो वो टैक्टिकल ब्लंडर्स हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने किए, फिर भी इंडिया जीत गई। पर वो टैक्टिकल ब्लंडर्स इंडिया ने 2023 में नहीं किए, पर वो नहीं जीती। तो अगेन आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, पर इसीलिए मेरी बात वापस उस बात पे जाती है कि जो आपका ओपिनियन होता है वो रिजल्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए कि जो चीजें इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप में करी थी वो और ज्यादा कन्विंसिंग थी। The performances were far more convincing, dominating as compared to the ones in this World Cup. आप यूएसए वाले गेम में भी देख लो, आप कुछ समय के लिए फंस गए थे, दिल धक धक कर रहा था कि कौन निकालेगा। जीतने की आपको ये नहीं था कि आप हार जाओगे, बट मुश्किल सिचुएशन में आप जरूर एक टाइम पे ऐसा लगा था कि ओ क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा। तो अच्छा था, अच्छा है, बस आगे का अब नया दौर आएगा वो देखेंगे कैसा होगा। पाकिस्तान वाले मैच में भी यही था, पाकिस्तान एक टाइम पे लग रहा था कि जीत लेगा, 18वें ओवर तक मुझे लग रहा था कि मैच ओवर हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो इमाद वसीम जबरदस्त डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेलते रहे और वो मैच ही खत्म हो गया। तब उस समय भी किसने बॉलिंग करी? अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल ने आधा टाइम देते नहीं है क्योंकि ये बोल के लेफ्ट हैंडेड, लेफ्टी है। डेस्टिनी भाई, डेस्टिनी। ये आज मैं
प्रिंट करा के आना चाहिए था कहीं पे कि डेस्टिनी ये वही है। और अच्छा, बाकी की जो टीम्स रही निखिल भाई, एक वर्ल्ड कप पे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा फ्यूचर की बातें करेंगे। जो इंग्लैंड रही, उनकी स्ट्रेटजी, बैटिंग लाइनअप, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज वर द 3 टीम्स जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनमें से कम जो 5 में से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये जो 5-6 टीम में है, इसमें से ही 4 टीमें अच्छा करेंगी। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का ग्रुप से बाहर हो जाना, एंड देन इंग्लैंड का इंडिया के सामने जो सेमीफाइनल में पूरी तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया बॉलिंग से इंग्लैंड को, आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से उनकी डेस्टिनी खराब थी, या दे वर लैकिंग इन सम पार्ट्स स्ट्रेटेजिकली, वो बहुत वीक थे, इस वजह से डेस्टिनी और ज्यादा खराब हो गई? नहीं, जो आपने बात कही मैं उससे सहमत हूँ इस सेंस में कि वो तीनों जो टीम के साथ जो हुआ है, वेदर इट इज पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, मुझे लगता है वो प्रॉपर एक समय का पहिया है। जब आप 2022 में इंग्लैंड इंडिया से आगे थी, सो दे वन दैट वे। अब 2024 में इंडिया के पास लोग भले वही थे, बट रोल काफी ज्यादा क्लियर था। तो आई थिंक जो इंडिया के साथ हम एक चीज जो हमने इस वर्ल्ड कप में इतनी ज्यादा क्लियर देखी, जो हमने पहले नहीं देखी थी, वो थी टू बी एबल टू स्टिक टू दैट रोल इन द नॉकआउट्स अंडर प्रेशर। आपने इस टूर्नामेंट में इंडिया से देखा कि सूर्य आके पहला बॉल पे छक्का मार के दूसरा बॉल पे आउट होने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि 6 मार के हमें सिंगल डबल ही लेना है। तो वो जो माइंडसेट इंडिया का चेंज था वो आपको नहीं दिखा विद पाकिस्तान, विद न्यूजीलैंड। तो मुझे लगता है, देखो, देयर आर टाइम्स व्हेन योर स्क्वाड्स, अगेन जो पॉइंट हमने कही थी, आपका प्रोसेस और आपका रिजल्ट, उनका प्रोसेस कभी कभी थोड़ा फ्लॉड होता है, पर रिजल्ट ऐसे आते हैं आप कहते हो वाह, नाइस गाइस, ब्रिलियंट। बट अगर आप शर्फिन रदरफोर्ड को 19वां और 20वां ओवर डैरल मिचेल और मिच सैंडर डाल रहे हो, तो फिर आपके प्रोसेस में गड़बड़ है, ये चीज बाहर आनी जरूरी है। और ये कभी कभी इसके लिए रिजल्ट्स भी आपको ऐसे लगते हैं कि आप एक सेट बैटर को डैरल मिचेल नहीं डाल सकते। भाई वो पहले बॉल पे विकेट भी ले लेना, वो 6 बॉल में 6 विकेट ले ले, फिर भी वो प्लॉय रिस्की है, गलत है। तो वो एक कॉल जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। वो चीज पाकिस्तान को भी करनी पड़ेगी, वो चीज न्यूजीलैंड को भी करनी पड़ेगी कि एक ऐसे सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ आप चलें जो आपका गेम आगे लेके जाए। वो चीज पाकिस्तान को भी करनी है, इंग्लैंड उसी सेट ऑफ। अब जो डर हमको इंडिया के साथ था, वो एक्चुअली हुआ इंग्लैंड के साथ कि इंग्लैंड ने अपने सेम सेट ऑफ प्लेयर्स को लेके आया, बट रोल क्वालिटी आप देखो इतनी ज्यादा नहीं थी। मोइन अली से बॉलिंग नहीं कराई भाई, क्यों नहीं करा? उस पिच में टर्न था, उस टीम के सामने मोइन अली ने हिस्टोरिकली फ्री फंड में विकेट्स लिए भाई, तो आप क्यों ट्राई नहीं करोगे? आपने देखो वहां पे भी बात है, लिविंगस्टन 4 ओवर में 24 रन देखेगा खाली। और तब भी हम डिस्कस कर रहे थे कि देखो इंडिया जीती, कितना बड़ा जीती, बट उस समय पे हम सभी को लग रहा था कि नहीं, लिविंगस्टन को सिर्फ इतने रन नहीं मारने चाहिए। तो ये हम सबकी कलेक्टिव समझ है कि हमें गेम धीरे धीरे समझ में आ रही है कि जो आप सही कर रहे हो, शायद हम पेरेंट्स वैसे बन गए हैं कि बेटा 88 आ गए ना, 94 ऐसे ला सकता था। तो ये भी एक बात हो जाती है कि हम वो परफेक्ट गेम ढूंढने का ट्राई करते हैं कि हाँ चलो ये एक चीज आपसे छूट गई तो वो चीज आप आगे बेटर कर सकते हो। तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए वो वैसा पूरा सिस्टम वैसा चल गया कि बेस्टो नहीं चले, ब्रूक बहुत बढ़िया चले, बट सैम करन, लियम लिविंगस्टन उतने ज्यादा उभर के नहीं आ पाए जितना उनसे एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आदिल रशीद मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, बट सपोर्ट सिर्फ जोफ्रा आर्चर से मिला। रीस टॉपली इतना विकेट्स नहीं ले पाए। रीस टॉपली यूएस गेम में जाके विकेट्स लिया यार सैम करन के साथ। तो फिर वैसा अब एक गेम ही वैसा है, आप ज्यादा डिटेल में घुस भी नहीं सकते हो, पर आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी चाहिए। मार्क वुड ने कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए, अपार्ट फ्रॉम दैट वन स्पेल वेरी बोल्ड अगेंस्ट ओमान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कलेक्टिव एक प्रोसेस में आपको फिर जाना पड़ेगा कि क्या आपकी मानसिकता है, आपको कैसे खेलना है गेम, कैसे आपके प्लेयर्स चाहिए, वो सारी चीजें सोच के मेरे हिसाब से तीनों टीम जो है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, तीनों आई थिंक आई एम श्योर विल सी दैट चेंज एज वेल इन द कमिंग टाइम्स। एंड ऑस्ट्रेलिया, निखिल भाई, एक ऐसी टीम है जो अपने 3 फास्ट बॉलर तीनों फॉर्मेट में खिलाती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कोई भी टॉप टियर टीम में भी पाकिस्तान, तीनों फास्ट बॉलर तीनों फॉर्मेट में उनके फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर होते हैं। बिल्कुल, शायद शमी होते।
एक और बार जब वो आई जाएगी, हमारा नैरेटिव एजेंडा जो चलता है, क्लच मेंटालिटी अब इस वर्ल्ड कप में कहाँ गई? तो अगेन द पॉइंट हियर इज इट वर्क्स फॉर देम, सो वी हाइप देम अप. इट डजंट वर्क फॉर देम, वी आर क्वेश्चनिंग द सेम थिंग. सो एलिस का ना खेलना मेरे समझ के बाहर है, बट पैट कमिंस 2 हैट्रिक ले गया भाई. हाउ डू यू एक्सप्लेन पैट कमिंस टेकिंग 2 हैट्रिक्स? तो हैट्रिक ही नहीं होती पहले तो गेम में इतनी कॉमन, और भाई साहब 2 गेम में 2 लेके गए. तो जो उनका कॉल था अफगानिस्तान वाले गेम में कि आप स्टार्क को बिठाओगे और हेजलवुड को खिलाओगे, वो एक कॉल मेरे हिसाब से बहुत भारी पड़ा. क्योंकि मेरे हिसाब से जो वैल्यू स्टार्क देते वो हेजलवुड के कंपेयर में अगेंस्ट दैट टीम, आपको 14 ओवर लग गए 1 विकेट लेने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ. सो दैट इज अ लॉट फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट के कैसा गया उनका टूर्नामेंट. आप कहेंगे तब तक तो बहुत बढ़िया ही चल रहा था, तब तक आपको ऐसे बहुत कम आप कहोगे यार ट्रेविस हेड नहीं चला, मिच मार्श नहीं चला. अब मिच मार्श के बारे में क्यों क्वेश्चन नहीं है? अब जब वर्ल्ड कप जीते थे तब तो भाई बढ़िया थी, सब टॉस जीते, हम सब कुछ सही चल रहा था, पर वर्ल्ड कप में वैसा बड़ा नॉक आया ही नहीं. जो इंडिया वाले गेम में भी चला वहां पे भी ही हैड अ कपल ऑफ लाइव्स अर्ली, और अगेन इंडिया के सामने भी अक्षर पटेल का ब्रिलियंट कैच लगा फॉर इंडिया टू टेक हिम आउट. पर वही है गेम की मार्जिन. आई थिंक दे हैव प्लेड विद द सेम सेट ऑफ पीपल फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. ये वर्ल्ड कप आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो काफी सिमिलर रहा है फॉर मेनी टीम्स. बहुत सारी टीम एक वही बैच ऑफ प्लेयर्स के साथ खेली, सेम प्रोसेस ट्राई किया, बट उन सभी टीम्स में इंडिया ने अपना रोल क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन सबसे बढ़िया रखा. इवेंचुअली केम आउट विनर्स. डू यू सी एनी मेजर चेंजेस इन दीज टीम्स गोइंग फॉरवर्ड? चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके पहले या उसके आसपास? T20 वर्ल्ड कप को तो टाइम है, तो शायद इमीडिएट चेंजेस तो ना हो, पर किस टीम से मैं सरप्राइज ना होऊंगा चेंज ना होने से, तो वो तो डेफिनेटली होगी पाकिस्तान. आपको नहीं पता उधर क्या होने वाला है, कौन कहाँ पे कैसे खेलेगा, बट अगेन दैट इज ऑल्सो टीम दैट कैन शॉक यू ऑन एनी गिवन डे. ये टीम सरफराज अहमद के अंदर जब अगेन बात घूम फिर गए, सॉरी अगर आपको उस चीज सुन के बोर होती रहेगी, बट आई फील प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सरफराज अहमद के अंदर वो प्रोसेस दिख रहा था इस टीम में कि इमाद वसीम ओपनिंग बॉलिंग करेगा, फिर ये बंदा आएगा गेम में, फिर ये रोल मिडिल ओवर्स में वैसे स्पिनर से विकेट लेंगे, और फिर एंड ओवर्स में आपको ये मिलेगा. तो जब तक ये रोल क्लैरिटी, और सिर्फ रोल क्लैरिटी से इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि रोल क्लैरिटी हो, बट ये भी है कि आपके पास वो एक्स फैक्टर प्लेयर भी होना चाहिए. अब एक्स फैक्टर मतलब क्या, कि अंडर प्रेशर आप वो कॉल ले पाए जो शायद आपको मैच हरा दे, बट यू आर स्टिल ओके टू टेक दैट कॉल. जो इंडिया ने कॉल लिया वर्ल्ड कप में कि करेंगे हम अक्षर को प्रमोट करेंगे, हम जडेजा ऊपर बैटिंग करने आए भाई, वो बहुत इजी कॉल नहीं है. सुनने में लगता है कि यार एक्सपीरियंस है, बट आप जितना गेम्स देखे आपको पता है इट वाजंट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल एंड इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल. तो वो चीजें जहन में रख के आपको आगे चलनी पड़ेगी. तो पाकिस्तान आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, बट यू एक्सपेक्ट देम टू बी एबल टू फाइंड सम वे आउट, क्योंकि पोटेंशियल तो है. इट्स अबाउट गेटिंग टू द राइट फॉर्मूला. न्यूजीलैंड भी मुझे लगता है चेंजेस करेगी डेफिनेटली. इंग्लैंड के पास बहुत प्लेयर है, तो मेरे को इंग्लैंड का टेंशन नहीं है, और इंग्लैंड मुझे लगता है गेम समझती भी है, भले अपने ही बबल में जिए आधी टाइम, ये बेसबॉल वो बेसबॉल ये, बट चेंजेस आई थिंक गेम के साथ आगे बढ़ना, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टीम्स विल चेंज विद टाइम. तो बटलर की कैप्टेंसी पे आपको नहीं लगता कोई तलवार है इस टाइम? मेरे हिसाब से होनी चाहिए, पर शायद आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे बैक हिम, बट शायद समय देना चाहिए, अभी कॉल नहीं लेना चाहिए. उनके कप्तानी मेरे को इतनी ज्यादा ऐसी तो नहीं लगी कि भाई मॉर्गन के लेवल पे तो नहीं है. अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट ये बात मैं आज कह रहा हूँ 2024 में. 2026 में जीत जाएंगे तो आप कहोगे याद है आपको उस शनिवार रात हमने कहा था कि मॉर्गन की कैप्टेंसी के जैसी तो नहीं है बटलर की कैप्टेंसी. तो इस समय पे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही ऑपरेट्स डिफरेंटली, बट अब उनके पास भी, अब देखो एक वर्ल्ड कप जीते हैं आप, और एक वर्ल्ड कप ऐसा है, तो यू कैन टेक अ कॉल विच साइड ऑफ द तलवार दैट शुड बी, कि वो तलवार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. बट चेंजेस होंगे. 2026 बहुत दूर है. हम 2025-23 में बात कर रहे थे, सॉरी 22-23 में, कि गायकवाड़ और गिल ओपन करेंगे, और जब रोहित और विराट आए तब जब हमने कहा कि ये टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं. तो अभी तो बहुत ज्यादा जल्दी है. थिंक के
वहां पे आपको कौन दिखेगा? और 6 महीने में ही चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके पहले मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा ओडीआई क्रिकेट होगी, तो आप चेंज करके भी कुछ बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक कि अचीव कर पाओगे। बट आई थिंक कुछ चेंजेस, अच्छा आपने वो ट्विटर वाला डिस्कोर्स देखा था जहां पर माइकल वॉन ने बोला था कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट एशियन टीम, तो फरीद खान बोल रहा था कि इवन बेटर देन पाकिस्तान, तो उसने बोला माइकल वॉन ने यस इन वाइट बॉल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कुछ चीजों में ना सर देखो, आपको यू हैव टू फाइंड अ वे टू हैव द कॉन्टेक्स्ट के आप क्या चीज देख रहे हो और आपको क्या लग रहा है कि किस सिनेरियो में आप ये चीज कह सकते हो कि अगर आप ग्रोथ देखें किसी टीम की, तो जिस तरीके से आयरलैंड आई है आगे, स्कॉटलैंड आ रही है, नेदरलैंड आ गई है, और जिस स्पीड से अफगानिस्तान आगे आई है, वहां पे तो कोई डाउट नहीं है कि वो टीम प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव टीम्स। ऑफ कोर्स वहां पे खामियां हैं, भरपाई करने के लिए है चीजें, बट ये चीज जब भी कोई कहेगा ना, हम कभी भी किसी एक बड़े, आप मैं तो कहूंगा बांग्लादेश शुड बी प्रॉब्ली थिंकिंग सो मच अबाउट देयर क्रिकेट कि हाउ हैव वी नॉट गॉट टू अ बेटर स्टेज इन टर्म्स ऑफ हम कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, पर हमारी पहचान अभी भी वैसी ही रह पा रही है कि हम कुछ कंडीशंस में बढ़िया हैं, विच शुड नॉट बी द केस फॉर अ साइड हु स्पेंड सो मच टाइम। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पेसर नहीं, तानजीम सकीब बढ़िया बॉलिंग करे पूरे वर्ल्ड कप में, बट बैटिंग कहां से रन बनेंगे? तो सेकंड बेस्ट एशियन टीम है कि नहीं, उससे जिसको फर्क पड़ता है फर्क पड़े, इवेंचुअली यू शुड मेक इट टू नॉकआउट्स। मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट वे टू जज। क्योंकि देखो रैंकिंग का तो ना, मुझे रैंकिंग में मैं थोड़ा भी विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वो फैन की मेमोरी की तरह है रैंकिंग। आज आप 3 गेम जीते, आज आप महान हो, फिर आप अगले हफ्ता नहीं जीतोगे तो आप नंबर 8 नंबर 10 नंबर 8 नंबर 10 पे होने चाहिए। तो रैंकिंग से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट कौन सी टीम कितनी ज्यादा कंपेटेटिव है और कितने नॉकआउट्स यू कैन मेक एज अ टीम, आई थिंक दैट इज व्हाट शुड डिसाइड। एंड आई थिंक अफगानिस्तान हैव प्लेड इनफ नॉकआउट्स। तो सेकंड है कि नहीं, वो लेट पीपल डिबेट, आई एम नॉट बॉदर्ड कि भाई फर्स्ट कौन है सेकंड, जीतने वाला को याद रखो, बट कौन कितना ज्यादा कंपेटेटिव है वो देखो, उसमें मजा लो। अच्छा, जैसे इंडियन टीम में अब हमने देखा कि नई जनरेशन के मॉडर्न पावर हिटर्स आ रहे हैं, जैसे रिंकू हैं, रियान पराग डिड रियली वेल फॉर राजस्थान रॉयल्स, एंड अब्दुल समाद में भी पोटेंशियल थी लेकिन वो अभी तक तो दिखी नहीं आईपीएल में उस तरीके की पोटेंशियल, बट ऐसा टैलेंट निकल करके आ रहा है। बट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दो ऐसी टीम है जिसमें मैंने आज तक कोई बहुत, मतलब अगर मान लीजिए 30 पे 70 बनाना हो, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मान करके चलोगे कि ये दोनों टीमें हारेंगी, क्योंकि वो ऐसा कोई नीचे बड़ा हिटर या प्लेयर में भी इफ्ती चाचू कुड मेक अ केस फॉर हिमसेल्फ, या आसिफ हुआ करता था 2021 22 के वर्ल्ड कप तक था। बट आपको लगता है कि ये एक रीजन है? क्योंकि इस बार पाकिस्तान 4-5 ओपनर्स के साथ खेल रहे थे, फखर जमान नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा था, एंड इंग्लैंड के साथ भी यही था, बेयरस्टो, विल जैक्स, जॉर्ज बटलर, फिल सॉल्ट, ये सब टॉप ऑर्डर के में खेलना पसंद करते हैं। देखो बात वापस प्रोसेस पे आ जाती है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या प्रोसेस फॉलो करके गेम्स बना रहे हो। आप बीपीएल के गेम्स देखो, पीएसएल के गेम्स देख के तो वीडियो गेम की याद आती है कि भाई 240 बन रहे, तो फिर वर्ल्ड कप अब इंटरनेशनल स्टेज पे क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि वैसा रोड मिलेगा नहीं, वैसी बॉलिंग भी आपको हर बार मिलेगी नहीं। तो ये सारे चीजें आपको फैक्टर करनी पड़ती है जब आप एक टीम सेटअप कर रहे हो। तो वो एक चीज मेरे को लगता है इट इज होल्डिंग बैक टीम्स एट टाइम्स के अब बहुत ज्यादा सेफ खेलने का ट्राई करते हो कि भाई मेरे को एंकर चाहिए, जरूर ठीक है आपको एंकर चाहिए, एंकर होना गलत बात नहीं है, बट 4 एंकर लेके क्या करोगे? तो डिस्ट्रीब्यूट और ये चीज आपको आपके डोमेस्टिक सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी कि आप पहले बेटर पिचेस पे खेलें। अब बांग्लादेश के आप बीपीएल के डेक्स देखोगे तो वहां पे कभी कभी 130 140 बहुत होता है। तो फिर व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर अ तावरीद हृदय और एन आफिफ हुसैन टू वर्क सो मच ऑन द पावर हिटिंग? क्योंकि पावर हिटिंग कैसे कर पाओगे भाई उस डेस्क पे? नहीं कर पाओगे आप, तो उसकी ट्रेनिंग अलग लगती है। तो एक पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट जाना चाहिए टू फाइंड आउट। अब देखो इसमें आपके लिए रियान पराग भी आ गए, ये भी आ गए, बट इवन इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ सेकेंड हार्दिक पांड्या। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि जेनेटिक्स भी हो गए, इंडिया का वर्कलोड हो गया, इंडिया का
आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर हो गया, क्या मोटिवेशन है किसी के लिए दूसरी स्किल बेटर करने की? आप बोल रहे हो, एक तरफ आप बोल रहे हो मेरे को ऑलराउंडर चाहिए हार्दिक पांड्या जैसा, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो मेरा जो प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वहां पे मैं स्पेशलिस्ट को बैक करूंगा इन सम सिनेरियोस। तो फिर आप सही मैसेज नहीं पास करो। तो वो आई थिंक सभी टीम्स को अपने डोमेस्टिक सेटअप में लाना होगा वैसे, कि आप वो 30 बॉल में 50 मारने वाला बंदा, लोअर ऑन द ऑर्डर वाला बंदा ढूंढे और उनके साथ पेशेंट रहे। मैंने बार बार कहा है वो रोल हलवा नहीं है कि एक तो आपको 6 गेम में से 2 गेम में मौके मिलेंगे और वो 2 गेम में 8 गेम में नहीं चले तो फिर भी आप पे तलवार रहेगी। तो ये हमें भी एज ए व्यूअर्स भी थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे प्लेयर के साथ जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली चले, आपको उसको उतना समय देना पड़ेगा टू लर्न। रियान पराग एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो नंबर 6 पे खेलने वाला बंदा नहीं है यार। राजस्थान ने उसको कितने गेम्स खिलाए? 6 पे, 4 पे डाला, नतीजा आपके सामने। प्रोसेस फॉलो कीजिए, सही टैलेंट तराशिए पर उसको सही जगह पे मौका दीजिए। टैलेंट को आप नंबर 7 पे खिला के बोलोगे तो भाई 4 बॉल में 10 मार 50 15 मार, नहीं कैसे होगा ना, वो ग्रो कैसे करेगा बंदा? तो सही टाइम पे आप प्रमोट कीजिए बंदों को। जो चीज हम आज डांटते हैं ग्रेग चैपल को या राहुल द्रविड़ को कि कोई भी नंबर 3 पे आ रहा है, इरफान पठान क्यों बैटिंग कर रहा है, वो बेसिकली उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसा रोल आए जब आपको वैसा बैटिंग करना पड़े तो आप बायलैटरल्स में वो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वहां पे स्टेक्स कम है। तो वो चीज मैं देखना चाहूंगा जरूर आगे जाके कि कैसे आप ऐसे प्लेयर्स, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स बनते नहीं है, आपको बनाने पड़ेंगे। कोई एक एबी डिविलियर्स और ये सब, युवराज सिंह, ये सब आते हैं, बनते नहीं, ये सब आ जाते हैं। सब लोग इतने लकी नहीं होते। सो यू हैव टू फाइंड प्लेयर्स। अब ट्रिस्टन स्टब्स को देख लो, जो पहला साल उनका रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में, इतना स्मूथ नहीं रहा जितना इस साल रहा है, बट फाइनल में तो मुझे लग रहा था अकेले ना जिता दे कहीं। तो ऐसे 20 आप देख लो कैसे वो अब वहां से उभर के आके आया है कि मैंने वहां पे गेम्स फिनिश किए हैं। निकोलस पूरन का एग्जांपल ले लो भाई जी। ये प्लेयर्स को आपको देख के उनको सही रोल देना पड़ेगा और उनको वो फ्रीडम देनी पड़ेगी फेल होने की, तब जाके उन्हें भी पता चलेगा कि अगली बार जब मैं इस सिचुएशन में आऊं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखते हैं आगे कितने ऐसे प्लेयर निकल के आते हैं। सो इनफ ऑफ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड एवरी अदर टीम। अब निखिल भाई से कुछ फ्यूचर के तगड़े तगड़े सवाल पूछे जाएंगे। निखिल भाई, राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया है। सो गौतम गंभीर की रिपोर्ट्स तो देखी होंगी आपने, हर जगह से आ रही है। मतलब अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, ना किसी ने कुछ ऐसा हिंट भी थ्रो किया है, बट अब ऐसा माहौल बन गया है कि लोग मान करके चल रहे हैं कि गौतम गंभीर ही है भाई। इंटरव्यू हो गया है, गौतम गंभीर ही है। सो इन दैट केस, हाउ डू यू सी द नेक्स्ट 6 to 7 months चैंपियंस ट्रॉफी तक फॉर द इंडियन टीम अंडर गौतम गंभीर? ऑल्सो दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आ रही है, टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर कोचिंग कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि ये 6 महीने बाद पकड़ा जाएगा आपको अगर जो भी आप बोलोगे अगर उसका उल्टा होगा। कंटेंट ही कंटेंट होगा। देखो कंटेंट ही कंटेंट होगा। मैं इसी चीज पे स्टिक करने वाला, क्योंकि आपको नहीं पता किस दिशा में टीम जो बाकी दोनों फॉर्मेट है उसमें जाएगी। क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि अब क्या आप वनडे फॉर्मेट में अब आप क्या टारगेट कर रहे हो। जी देखो, जब भी नया कोच आता है, इट विल इवेंचुअली जस्ट सम अप व्हाटएवर आई हैव सेड सो फार। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोसेस दैट गंभीर हैज, कि वो किन प्लेयर, जो भी हमने डिस्कस किया है जस्ट इवन नाउ, जी कि किस प्लेयर्स को वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इफ ही इज द गाय और हुएवर बिकम्स द नेक्स्ट कोच। मेरे हिसाब से मैंने काफी टाइम से कहा है, जिन्होंने एमएनएल पे देखा रहेगा या और कहीं पे भी, कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट रहा हूं ऑफ हैविंग डिफरेंट पूल्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स, कि सेम प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट खेलें। ये आइडियल वर्ल्ड में हो सकता है, रियल वर्ल्ड में एक्सपेक्ट करना गलत बात है, जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें मेंटली बहुत अच्छा लगेगा, देख भाई टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप उनको आराम नहीं दे पाओगे, आप उनको फ्रेश नहीं रख पाओगे बाकी सारे गेम्स के लिए, सब टूर्नामेंट्स के लिए। तो T20 अब सरप्राइजिंग है कि इंडिया बहुत ज्यादा T20 खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी जाने तक। तो वहां पे फिर से आप देखोगे अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ यंगस्टर्स
अब ये बात आप पे और मेरे पे और व्यूवर्स पे डिपेंड करती है कि आपको कहाँ पे रहना है, वेदर यू वांट टू बी ऑन द लाइन ऑफ टैलेंट मीटिंग अपॉर्चुनिटी और वेदर यू वांट द सेम प्लेस टू कंटिन्यू। ये कंप्लीटली आपकी इच्छा है, क्योंकि टीम क्या करेगी कि टीम मौका देगी सभी को और फिर छाटेगी कि अच्छा ये ऐसा खेल रहा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर आप जो 20 प्लेयर का आपका पूल होगा वो छोटा हो जाएगा 10 प्लेयर का, कि हाँ चलो ये मेरे 10 प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के लिए। अब वनडे फॉर्मेट तो आपकी टीम सेटल्ड है मोर और लेस, बट क्या आपके पास रिप्लेसमेंट है? हार्दिक अगर टीम से जाता है तो कौन है वो प्लेयर? क्या आपने उस पर इनफ मेहनत करी है? आपके पास फिर भी 1 साल है, 6 महीना है, क्या करोगे आप उसके लिए? किसको मौका देने वाले हो? नीतीश कुमार रेड्डी को मौका देने वाले हो? शिवम दुबे को मौका देने वाले हो? ये सारी चीजें मैं देखना चाहूंगा। टेस्ट क्रिकेट में आपने इतने डेब्यूज दिए हैं पिछले 6 महीना में, अब आपकी रणनीति क्या होने वाली है? क्या डोमेस्टिक, क्या आप इंडिया में जब खेलेंगे तो अक्षर पटेल को फिर भी प्रमोट करेंगे, या आप देवदत्त पडिक्कल के साथ स्टिक करेंगे? सरफराज खान का क्या होगा? रजत पाटीदार क्या करेंगे? तो इंडियन क्रिकेट बहुत ही बड़ा तालाब है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो मैं जो भी नया कोच है, मेरा उनसे सबसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन यही होगा कि आप वो तालाब को सेग्रीगेट कर दें कि भाई ये ओडीआई का पूल, ये T20 का पूल और ये वनडे का पूल, और फिर उनमें से आप प्लेयर्स उठाइए, उनको मौका दीजिए, क्योंकि वनडेज आप बहुत कम खेल रहे हो। वो चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप 6 वनडे खेल रहे हो शायद, 6 वनडे टिल द चैंपियंस ट्रॉफी, तो ज्यादा टाइम नहीं है। उसमें तो से भी 3 आप श्रीलंका से खेल रहे हो, तो अगेन वहां पे आप किसको लेके जाओगे हमें नहीं पता। तो ये सारी चीजें मायने रखेंगी, क्योंकि इवेंचुअली होगा यही कि हम एक फॉर्मेट के लिए दूसरे फॉर्मेट से प्लेयर उठाएंगे, मोस्ट लाइकली इट मे हैपन अगर आप कम क्रिकेट खेल रहे हो तो। मैं वो प्रोसेस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा हूँ कि कैसे आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात, कहाँ तक जाएगी, कितने ट्रॉफी जीतेगी, मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा से नॉकआउट्स रहेंगी। आई विल एक्सपेक्ट इंडिया टू मेक इट to the knockouts, whether it is the T20 World Cup in 26 or the Champions Trophy that is coming up. BGT से मेरी उम्मीदें अभी के लिए थोड़ी अनडिसाइडेड हैं, क्योंकि मुझे बैटिंग का शेप देखना है। मेरे को बॉलिंग पे फिर भी इतना, मैं ये नहीं कहूँगा भरोसा नहीं है, बट इंडिया हैजंट हैड अ ग्रेट टाइम विद द बॉल अवे फ्रॉम होम। आप साउथ अफ्रीका खेलो, आप इंग्लैंड खेलो, तो वो कॉन्टेक्स्ट याद रखना जरूरी है कि जो भी आपने बढ़िया कहा है वो भरत अरुण के अंडर हुआ है। इस मैनेजमेंट के साथ आपको वो सक्सेस नहीं मिली है। तो डज ही कम बैक? इफ ही कम्स बैक, आई एम मोर पॉजिटिव ऑन द बॉलिंग, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो होमवर्क बढ़िया से किया जाएगा और एग्जीक्यूट भी वैसे होगा। पर मेरे हिसाब से बैटिंग फिर भी थोड़ी ऐसी है, और ऑस्ट्रेलिया वैसा प्लेस नहीं है जहाँ पे यू कैन गेट अवे बाय नॉट बैटिंग बिग। और इंडिया दो बार जीत चुकी है, तो दे हैव द ब्लूप्रिंट इन फ्रंट ऑफ देम, कि एक बार पुजारा ने किया, एक बार आपके यंगस्टर्स थे उन्होंने किया, बट डू यू हैव द नेक्स्ट बैच रेडी टू डू इट? क्या जायसवाल जो आईपीएल में शॉर्ट बॉल पे बैक ऑफ लेंथ पे आउट हो रहे थे, हैज देयर विक्रम राठौड़ वर्कड ऑन हिम विथ हिम के हेजलवुड तो ये दिन भर डालेगा भाई ब्रिस्बेन में, तो वहां पे आपकी प्लान क्या है? आप छोड़ सकते हो ऑफ कोर्स, बट हाउ आर यू गोइंग टू ग्राफ्ट योर इनिंग? वेदर सरफराज गेट्स दैट नॉट, वेदर रजत पाटीदार प्लेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से बीजीटी को जस्ट मेक्स इट दैट मच मोर इंटरेस्टिंग। चांस तो मैं 100% इंडिया को दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी देखो हर टीम में वो स्पॉट होते हैं जहाँ पे आप उनको हिट कर सकते हो। वार्नर नहीं है वहां पे अब जी। और तो वो एक बहुत स्टीव स्मिथ ओपन करेगा क्या, ये भी देखना पड़ेगा। क्या इंडिया वापस ट्रेविस हेड को सही बॉलिंग करेगी? इस वर्ल्ड कप में कितनों को लगा था कि ट्रेविस हेड के खिलाफ यार एक बंदा जिसको तो जल्दी आउट करना चाहिए वो था ट्रेविस हेड, वो बंदा फिर भी आके मार गया। अब आपको लगता है कि उसको इंडिया ने बढ़िया बॉलिंग करी, तो गुड लक। आपको पता है आपको कैसा लग रहा था जब वो बॉलिंग हो रही थी। तो यही बात है, देखो यू कैन प्लान सो मच, यू कैन प्रेडिक्ट सो मच, बट so much of cricket is uncontrollable के जो नया कोच है उसकी क्या सोच है, वो सब कुछ मैटर करती है कि वो किसको लेके जाता है। तो काफी एक्साइटिंग टाइम रहेगा, और जैसे आपने शुरू में कहा था, कंटेंट की कमी नहीं मिलेगी। अगर गंभीर कोच बन जाते हैं, कंटेंट की कमी तो आपको बिल्कुल नहीं। कोई भी कोच बनता है वैसे देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट में कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी।
लेकिन आई थिंक आइडियल सिनारियो ये होगा निखिल भाई कि आप प्लेयर्स को अलग करने के साथ साथ अगर इंग्लैंड की तरह रेड बॉल और व्हाइट बॉल कोच भी अलग कर दो। आइडियली आई वुड हैव लाइक कि राहुल द्रविड़ अगर रेड बॉल में कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि फिर उनको अपना घर पे भी टाइम मिल जाएगा और फिर आपका एक सेग्रीगेशन भी हो जाएगा प्लेयर्स के साथ साथ कोचिंग का भी। डू यू थिंक कि ये एक ऑप्शन ट्राई करना चाहिए बीसीसीआई को? मेरे हिसाब से करना चाहिए और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उस आइडिया के साथ। मैं तो इनफैक्ट मैंने ये पहले सजेस्ट भी किया है कि हैव अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया। आई थिंक वो पोस्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है इंडिया के लिए, कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो हेड कोच भी वैसा ना हो कि उसके अंडर आप फिर दो कोच रख पाए, एक रेड बॉल के लिए एक व्हाइट बॉल के लिए, ताकि जो प्लेयर्स का मिक्सचर है या जो प्लेयर्स का सेग्रीगेशन है, पिकिंग चूजिंग प्रायोरिटी है, उस सब में ना कोई दिक्कत ना है। ऐसा ना हो, क्योंकि देखो ये एग्जांपल मैं आपको इंग्लैंड का देता हूँ। बहुत बार जो रूट कहता है कि यार मुझे टेस्ट के लिए अपने प्लेयर्स कभी दिए ही नहीं, क्योंकि आप उनसे T20 खिला रहे थे, आप उनसे लीग्स खिला रहे थे, तो मुझे वो प्लेयर नहीं मिले जो मुझे टेस्ट के लिए चाहिए। टेस्ट वाला फिर T20 वाला बोलता है यार अपना समर इतना बड़ा है, मुझे ये प्लेयर इसके लिए चाहिए। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी हो अगर, तो वो ये चीज अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। फिर now whether that person is Gautam Gambhir or that person is Tom Moody or Mike Hassan, whoever that person is, but I think there should be a guy who should be a central authority there in terms of director of cricket for India। और फिर अगर उसके अंदर दो कोच हैं कि एक कोच द्रविड़ हो गया, एक कोच गंभीर हो गया, नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर है ना, स्पेशलिस्ट बैक कर रहे हो तो कोचिंग में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी देगा आपको बड़े नाम के साथ स्टिक करने के लिए। और गौतम गंभीर ने तो अभी एज अ मेंटोर ही एलएसजी के साथ थे वो, एंड देन हिज सक्सेस विद कोलकाता नाइट राइडर्स। तो केकेआर को वो ये बोल करके छोड़ सकते हैं कि भाई देखो मैं आया था, अगर ट्रॉफी आप ना जीतते तो मैं सोचता आपके पास रुकने के लिए, बट अब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है निखिल भाई अगर वो आते और इंडिया वर्ल्ड कप ना जीता होता, सो ही वुड हैव हैड मोर पावर। नाउ दैट रोहित शर्मा इज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, सो द पावर डायनामिक हैज शिफ्टेड इन फेवर ऑफ रोहित शर्मा। इसके लिए विल गो बैक टू द कन्वर्सेशन दैट वी हैव हैड, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन इंडियन क्रिकेट। आप जो भी कह लो, रिजल्ट सब कुछ डिक्टेट करता है। जैसे आपने अभी कहा अगर इंडिया ट्रॉफी नहीं जीत रहा होता, गंभीर के लिए ये बात बोलनी बहुत ज्यादा सरल, इजीली और स्टैंपिंग हो जाती है कि मैं ट्रॉफी लेके आऊंगा। अब ट्रॉफी आ गई, अब आप क्या लेके आओगे? तो ये अगेन इट जस्ट मेक्स क्रिकेट दैट मच मोर फन टू फॉलो एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर कि हम जब जब भी सोचेंगे ना कि हमें क्रिकेट समझता है या क्या ही नया देख लेंगे, तो क्रिकेट बोलती है रुको जरा, सब्र करो, मैं हूँ यहीं पे। तो बहुत अच्छा है वो, जस्ट कीप्स ऑल ऑफ अस वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड के। और इसके लिए जो भी कहा जाता है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना जरूरी है कि आपको गंभीर चाहिए तो क्यों चाहिए। बहुत लोगों को गंभीर चाहिए था क्योंकि ट्रॉफी के लिए, अब ट्रॉफी आ गई तो ट्रॉफी द्रविड़ लेके आया। अब आपका कॉल क्या है? क्या आप इट इज फन एंड इट इज व्हाट मेक्स ऑल ऑफ दिस वेरी 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 इंटरेस्टिंग। के बताओ अब अच्छा उनकी क्राइटेरिया क्या है? उनकी मेंटोरशिप जितनी भी आपने देखी है एलएसजी में एंड केकेआर में, डू यू थिंक व्हाइट बॉल क्रिकेट में, नॉट इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जब कोई सैंपल साइज है नहीं तो हम उसको अच्छा और बुरा किसी में जज करना तो उसमें सही नहीं होगा मेरे हिसाब से कि आप अच्छा जज कर दो या बुरा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इतना खेला भी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट अगर कंपेयर किया जाए कुछ बहुत, जैसे राहुल द्रविड़ से अगर आप कंपेयर करो तो गंभीर ने कम मैचेस खेले हुए हैं टेस्ट मैचेस, बट जितना आपने उनका आईपीएल देखा है एज अ मेंटोर, डू यू थिंक ही इज अ गुड चॉइस फॉर द हेड कोच पोजीशन? देखो कोच का तो मुझे नहीं पता कि देखो उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट अलग होती है, पर मेरे हिसाब से ऐसा तो मैं बिल्कुल ऐसे मतलब just to frame it better, I don't think I have more complaints और सच के आपने ऐसा देखा होगा कि गंभीर इफेक्टिव नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो आपने इस साल केकेआर में देखा उसका, अब ये भी क्रेडिट वाली मारामारी है, जिसको करनी है कर सकता है, उसका श्रेय आपको दोनों को देना चाहिए, गंभीर को भी और श्रेयस अय्यर को भी। पर गंभीर का आपको इफेक्ट भी दिखा इन टर्म्स ऑफ हाउ इज कम बैक, हाउ इज ओपन विद सुनील नरेन, एंड वहां पे वो पर्सनल टच है तो है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और वो ट्राई जो कर रहे थे विद लखनऊ ऑल्सो, यू कुड सी वेयर दे वेंट,
दे वेंट टू प्लेऑफ्स विद हिम। तो प्रोसेस तो थे, अगेन वी आर गोइंग बैक टू द पॉइंट अबाउट प्रोसेस एंड नॉट जस्ट रिजल्ट्स। तो T20 को समझ तो बिल्कुल है वहां पे। अब वो वेदर इट ट्रांसलेट्स एज अ कोच और मेंटर, दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की अलग होती हैं। पर सेटअप में क्या मैं उन्हें देखना चाहूंगा वाइड बॉल में, बिल्कुल 100%। पर अगेन वो चीज 2 महीने पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी कि हाँ भाई ट्रॉफी लेके आया है, चाहिए ही चाहिए। अब उसके बिना भी आपको ट्रॉफी मिली है, तो क्या आपको वही चाहिए? अगेन दिस एग्जाम्पल है कि वो जो केस होता है आपके लिए वो कितना स्ट्रांग और वीक हो जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस आउटसाइड। सो आई थिंक वाइट बॉल में तो मैं आई विल डेफिनेटली नॉट माइंड हिम बीइंग इन द सेटअप। रेड बॉल देखना पड़ेगा आपको, समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस टू व्यू। जी क्या पता उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने भी इसके बारे में इतना ज्यादा शायद सोचा ना हो, डिटेल में नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, इट माइट वर्क आउट इवन मोर बेटर वे, शायद आप WTC जीत जाओ उनके अंडर, तो यू नेवर नो। But the timing could not have been more worse for KKR। 2 मेगा ऑक्शन वो ऑलरेडी बॉटल कर चुके हैं, 2018 वाला, 2022 वाला, और एक बार फिर से मेगा ऑक्शन आ रहा है। उनको लगा होगा इस बार तो सॉर्टेड है सब। सो मेगा ऑक्शन के तरफ अगर चले निखिल भाई, थोड़ा सा अब IPL वाला आता है मामला, थोड़ा जर्सी वर्सी बदलते हैं, तो आपको मेगा ऑक्शन का रूल कैसा लग रहा है? एक बार फिर से, लास्ट टाइम हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई थी, मतलब इंफॉर्मेशन तो नहीं बट बेसिकली मीडिया रिपोर्ट्स की, अब हो गया मेगा ऑक्शन, अब बस छोटे छोटे मिनी ऑक्शन हुआ करेंगे, बिकॉज ऑक्शन एक अपने आप में मेगा कवरेज इवेंट बन गया है। आप उसके लिए स्पॉन्सर्स लेकर के आते हो, फैंस लेकर के जाते हो, अब तो दुबई जाने लगे हो आप, बहुत सारे टीम फैंस लेकर जाते हैं, बैठते हैं, लोग एंटिसिपेट करते हैं, इंतजार करते हैं। ट्रेड विंडो में उस लेवल का एंटिसिपेशन आपको नहीं मिलेगा। ऋषभ पंत बैठा है DC के उस पे, गौतम गंभीर KKR पे बैठे हुए हैं, धोनी को फोन मिलाया जा रहा है, हाँ भाई क्या है, धोनी भी दुबई में। सो ये एक इवेंट बन गया है। सो मिनी ऑक्शन तो कहीं नहीं जाने वाला था, इसके बारे में तो मैं श्योर था, बट एक बार फिर से इतनी छोटी सी साइकिल के बाद मेगा ऑक्शन, क्या आपको लग रहा है, क्या आपका इस पे ओपिनियन है? अरे अनफेयर तो आप कहोगे कि है, इतनी जल्दी आना, क्योंकि वो टीम को मौका नहीं दे रहा बनाने को। अब आप बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये टीम यंगस्टर्स को तो मौका नहीं देती, पर क्या करेगी यंगस्टर्स को मौका देके अगर 2 साल में उन्हें छोड़ना पड़े? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, आप किसी को डेवलप करो, आप किसी को ग्रूम करो। आप मुंबई इंडियंस की हालत देखो, हार्दिक, कुणाल, सब भाई इतना बढ़िया कोर था, स्काई भी है वहां पे, राय ये भी है, सब एक लाइन में बढ़िया चल रहा है। बट मेगा ऑक्शन आता है, किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। गेम का डायनामिक, मार्केट का डायनामिक ऐसा है, लोगों को कप्तानी चाहिए जो कि फेयर है। आपको कितनी सारी चीजें मैनेज करनी है, तो KKR के लिए भी हो गया वो, या आप कहें फॉर टाइम बिंग ऐसा, तो फिर भी चलो दे स्टिल डिड अ डिसेंट जॉब ऑफ रिकवरिंग वेल। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा एग्जांपल है कि KKR के एंगल से सोचेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार किसी को लें, किसको छोड़ें, बट SRH भी एक अच्छा एग्जांपल है कि आपने सही लोगों के टाइम साथ सही डिसीजन ले लिया। यस आप जीते नहीं, बट यू डिड फार बेटर देन व्हाट यू डिड इन द प्रीवियस ईयर्स। तो मेरे ख्याल में तो कम से कम 6 से 7 साल के बाद मेगा ऑक्शन होना चाहिए, उतना समय देना चाहिए आपको। तो 2 साइकिल अगर आपको चाहिए तो 2 साइकिल कर लो, 3 वाली, तो 6 साल के बाद आप एक मेगा ऑक्शन करो, क्योंकि एक प्लेयर का भी एज कर्व होता है कि एक प्लेयर आपके सेटअप में आया, रहा 6 साल, फिर बाहर गया, देन डिफरेंट प्लेयर, वॉट एवर प्लेयर, बट यू गॉट इनफ रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दैट प्लेयर। तो वो मेरा विचार है ऑन मेगा ऑक्शन। बाकी देखो इवेंचुअली टीम्स तो बेनिफिट कर लेगी, चेन्नई भी बेनिफिट करेगी क्योंकि उनको भी नए प्लेयर चाहिए। दिल्ली के पास बहुत बढ़िया कोर है, तो दे विल नॉट माइंड एन ऑक्शन। तो कुछ ही टीम्स है जिनको मेगा ऑक्शन नहीं चाहिए होगा, जिनको मेगा ऑक्शन नहीं चाहिए। हाँ, पर अब वही है, जिसका प्रोसेस तगड़ा है नहीं फर्क पड़ेगा मेगा ऑक्शन से, और जिसका नहीं है वो मेगा ऑक्शन के बाद भी 11 लोग नए लाएगा और फिर भी ट्रॉफी नहीं जीतेगा, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट इसका जो ब्रांड कनेक्ट और फैन कनेक्ट, जैसे गौतम गंभीर हो गए, धोनी हो गए, लंबे टाइम्स तक एक ही फ्रेंचाइजी में रहे। धोनी तो खैर शुरू से, बीच में अगर वो 2 साल हटा दें तो एक ही फ्रेंचाइजी के साथ रहे,
लेकिन जैसे राहुल त्रिपाठी के साथ हमने देखा, ही वॉज रियली बीइंग एक्सेप्टेड इन केकेआर 2021 के टाइम पे। बिल्कुल जो इस टाइम रिंकू सिंह हैं, वो 2021 में राहुल त्रिपाठी थे केकेआर के लिए। और अगर वो रहते तो शाहरुख खान के मन्नत में उनको भी घूमने को मिलता डेली, अगर वो केकेआर में रहते। बट देन ही गॉट रिप्लेस्ड बाय रिंकू। सो आप रिंकू को रोकोगे कि श्रेयस को, कि वेंकटेश को, कि वरुण को? आई थिंक मुंबई से ज्यादा इनके पास इंडियन प्लेयर रोकने के लिए, मुंबई ने सिर्फ हार्दिक तो चले ही गए थे कैप्टेंसी से, वरना वो भी रुकते। कृणाल का मे बी इतना लॉस आप नहीं बोलोगे कि रिकवरेबल। वो ऐसे प्लेयर थे जिनके आपको ऑप्शंस मिल सकते थे ऑक्शन में, अगर आप उस तरफ जाते, अगर आप एक अनअवेलेबल जोफ्रा आर्चर के पीछे ना भागते 2022 में। बट कोलकाता नाइट राइडर्स कहेगी, क्योंकि उनके सारे प्लेयर निखिल भाई यंग भी हैं, चाहे आप श्रेयस भी अंडर 30, नीतीश अंडर 30, रिंकू अंडर 30, हर्षित, वेंकटेश, एवरीवन इज अंडर 30। और उनके ओवरसीज वाले बंदे भी स्टार्क हो गए, फिल रोकोगे कि नरेन को रोकोगे कि रसल को रोकोगे? और हैदराबाद के जो ओवरसीज प्लेयर हैं, मतलब ग्लेन फिलिप्स बेचारा बेंच गरम कर रहा था पूरे सीजन बैठ करके, जो वॉक इन करता है बहुत सारी टीमों में, वो वॉक इन कर जाता। सो आप मेगा ऑक्शन को अगर 6-6 साल पर करके रखोगे, तो जैसे कुछ टीमें हैं जिन्होंने अपना कोर बना लिया, उनकी तो मौज कट गई, जैसे सीएसके हो गई या केकेआर टाइप की टीम हो गई। कुछ टीम्स जैसे पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, या और कोई टीम हो गई, उनको फिर वो कहेंगे कि यार हमें तो मेगा ऑक्शन चाहिए। तो ये तो डायनेमिक हमेशा ही चलता रहेगा ना, किसी का फायदा होगा, किसी का लॉस तो होगा। इसी के लिए मेगा ऑक्शन में देयर इज मोर टू लूज देन फॉर यू टू विन। तो उस लिहाज से मेगा ऑक्शन मेरे हिसाब से जितने ज्यादा इंटरवल पे रहे उतना पूरे। देखो इवेंचुअली आपको ये भी सोचना है कि आपको सिर्फ टीम का पीओवी सोचना है या टूर्नामेंट का पीओवी सोचना है। व्हाट डज द टूर्नामेंट बेनिफिट फ्रॉम? द टूर्नामेंट बेनिफिट फ्रॉम हैविंग अ लीग जहां पे सिर्फ 4 टीमें ना जीते या सिर्फ 5 टीमें ना जीते, 7 से 8 टीम कंपीट करें। वो मिनिमम 10 में से 7-8 में से एटलीस्ट 60-70% ऐसी टीम्स हो जो कंपीट कर सके। और अगर हम कंपीट के बारे में बात करें, टूर्नामेंट जीतने के बारे में बात करें, वो तो इवेंचुअली देखो आपके हाथ में नहीं है। पर अब वो आपको कैसे होगा? अगर आप बार बार मेगा ऑक्शन करोगे तो वो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपका टैलेंट डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत टीम्स को भी होती है कि आपकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी जय माता दी होती है। आप किसको पिक कर रहे हो, क्यों पिक कर रहे हो, वो आपको नहीं पता। पंजाब दिल्ली दूसरों को क्यों पिक कर रहा है 8.5 करोड़ के ऊपर के रेट में? क्या पॉइंट है? अगेन वो 3 दिल्ली ने फिल सॉल्ट को छोड़ करके शाय होप को पिक कर लिया। दिल्ली में गुलबदीन नायब था, गुलबदीन नायब ऑस्ट्रेलिया को हरा गए। आप ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनका रोल क्या वो सोच रहे हैं। बट द पॉइंट इज उस समय पे आपको जो सही लग रहा है आप कर रहे हो। बट मेगा ऑक्शन में इट इज फार मोर फॉर यू टू लूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑफकोर्स अगर आप कहोगे कि मुझे 6 साल लगेंगे, पर आपको रोक कौन रहा है लोगों को पकड़ने में? आप खाली तो कभी भी कर सकते हो टीम, उससे तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप मिनी ऑक्शन के लिए रिलीज कर दो प्लेयर्स, आप वैसे फिर हर मिनी ऑक्शन में ज्यादा प्लेयर्स परचेज कर लो। एंड अगेन इवेंचुअली व्हाट यू हैव टू सी इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट? आप हर एक दो साल का बेनिफिट देखोगे तो फिर ना आपके पास टाइम रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए टाइम है, ना आपकी कोचिंग स्टाफ के पास। आपके पास एक सेट ऑफ प्लेयर्स आया, ओ आधे चेंज हो गए, फिर वापस नए लाओ, वापस उन पे काम करो। जब तक वो सीखे नहीं, वो किसी और के पास चले गए। तो जैसे आपने एग्जांपल अभी दिया केकेआर का, केकेआर ने 3 साल जब वेंकी अय्यर रिटर्न हुए थे, क्या हम सबका विचार यही था कि वेंकी अय्यर इवेंचुअली नॉकआउट के पहले 2-3 50 मार के नहीं सोचा किसने भी है? जब नीतीश राणा का फिटनेस का था, मैं तो सोच रहा था कि शायद वेंकटेश को ही बैठना पड़ जाए। बताओ, यही है ना गेम, यही है कि आपको यू जस्ट हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। और आपको आपके बेट्स जब गिल रिटेन नहीं हुए, किसने सोचा था? तो यही I was really shocked. Everybody was, nobody was in the ये के ऐसा ही किया, क्योंकि उस समय आपको नहीं पता कि टीम क्या सोच रही है, गिल क्या सोच रहा है, वेंकी क्या सोच रहा है। सो बहुत कुछ आपके कंट्रोल के बाहर होता है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन सही है, देखो बात घूम फिर के उसी वर्ड पे आ रही है, प्रोसेस। आपका अगर प्रोसेस बढ़िया है कि हाँ ये मेरे को प्लेयर चाहिए, अगर ये प्लेयर काम का नहीं आ रहा है तो मिनी ऑक्शन में एक एक करके रिलीज करो, बेटर प्लेयर ले,
बट मेगा ऑक्शन में अगर आप हर 3 साल में पूरा कोर खो दोगे तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो हारने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आपका मेगा ऑक्शन बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, आपकी जो 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंची थी, ऑब्वियसली केकेआर एंड एसआरएच ने फाइनल खेला एंड आरआर एंड आरसीबी, तो आप अगर इसमें से 4 प्लेयर रिटेन करो केकेआर जो टॉप 4 की टीम थी, तो आपके हिसाब से कौन कौन होगा? देखो, मैं रिटेन करूंगा रसल को पहले तो केकेआर के लिए। Okay. मैं रिटेन करूंगा हर्षित राणा को। हम्म। अब कॉल आपको लेना पड़ेगा फिल सॉल्ट के साथ कि क्या आपको वैसा ओपनर बाहर मिल जाएगा। इफ सो यस, ये मे बी यू डोंट हैव टू रिटेन हिम। नरेन का आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना साल और खेलने वाले, क्या उनका प्लान है। एक बार वो अगर आप फाइनल हो जाए तो वो आप कॉल ले सकते हो। आई वुड पर्सनली वांट टू डेफिनेटली रिटेन रमनदीप सिंह, क्योंकि जो काम उन्होंने इस आईपीएल में किया, अनसंग हीरो ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि अंडर प्रेशर उस पोजीशन पे आके फिनिश करना, जब आपके बड़े प्लेयर फिनिश नहीं कर पा रहे तो वो एक दिक्कत हो जाती है। और अगर 4 ही प्लेयर है तो फिर चौथा कॉल आपको बैटर पे लेना पड़ेगा, फिर वो श्रेयस हो, वेंकी हो, रिंकू हो, जिसको भी आप ले सकते हो। मेरा थोड़ा बॉलर के साथ बायस ज़्यादा होता है, तो इसके लिए मैंने मेरी टीम में 2 बॉलर तो डेफिनेटली ले लिए, तीसरा मैंने ऑलराउंडर ले लिया क्योंकि वो कम है मार्केट में। तो वैसे जाए तो मैं शायद 2 ऑलराउंडर ले लूँ, रसल, रमनदीप, बाकी सबको मैं बाय बैक कर लूँगा। पर अगर मैं रमनदीप को छोड़ दूँ या मैं रिंकू को छोड़ दूँ तो रिंकू सस्ते में वापस नहीं आ रहा, वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। मतलब कैप्टन रिलीज, अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो ना सर। यू कैन ऑलवेज बाय हिम बैक। विल श्रेयस अय्यर गो फॉर 15 CR? मे बी नॉट, बट इफ यू रिलीज रसल, इफ यू रिलीज हर्षित राणा, इफ यू रिलीज रिंकू, ही विल। द पॉइंट इज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे कोई हम हेट नहीं कर रहे श्रेयस को, बट आप श्रेयस को रिटर्न करोगे तो आप वेंकी को रिटर्न नहीं करोगे। इवेंचुअली यू हैव टू फिगर आउट आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है एंड देन बैक हिम अकॉर्डिंगली। इसके लिए मैंने कहा चौथा स्पॉट रमनदीप के बदले आप श्रेयस को ले लो, पर आपको 2 बैटर या किसी ऑलराउंडर को छोड़ना पड़ेगा। आप जिस बंदे को छोड़ने के लिए तैयार हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रसल, श्रेयस, इन सबको ले लो, पर आप वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दोगे, बताओ क्या करोगे? तो हो के रहेगा। जब टीम इतनी बढ़िया है तो थोड़े ट्रिकी कॉल्स तो लेने पड़ेंगे। आई थिंक रमनदीप, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। इसके लिए मेगा ऑक्शन जल्दी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत को वो रिवॉर्ड नहीं कर रहा, उल्टा हर्षित राणा को 2022 में पूरा सीजन भी नहीं खेले थे लोग, ठीक से नाम भी नहीं जानते थे कि हर्षित राणा भी कोई है। फिर उन्होंने लास्ट में 2-3 मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया। इस बार था शुरू से कि पूरा सीजन खेलेंगे और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और अब आपको वो अगर 12 करोड़ से नीचे, तो मतलब आप बहुत ही कोई मंत्र वंत्र पढ़ के जाओ, कुछ जादू टोना करो तो भले ही वो आपको 15 के नीचे, 12 के नीचे मिलेगा। वरना दीपक चहर जब 14 के पहुंच गए थे तो हर्षित राणा तो उससे ऊपर ही जाएंगे। और रमनदीप का मैं, जो उन्होंने जिस तरीके से नीचे आके वो 12 पे 25, वो 8 पे 20 वाली जो इनिंग खेली थी, दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उनकी बॉलिंग की आपको नीड पड़ी नहीं, बट अगर इम्पैक्ट प्लेयर हट जाता है, जो कि होपफुली हट जाना चाहिए, तो हो सकता है वो उनके लिए आपके, और उनकी बॉलिंग की भी आपको नीड पड़े। और एसआरएच से आप किसको रिटेन करोगे? एसआरएच आई डोंट थिंक इतना इजी है, क्योंकि आपको ये देखना है कि अवेलेबिलिटी क्या है पैट कमिंस की। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, WTC, एशेज, सब कुछ होगा, तो वो अगर अवेलेबल हैं तो फिर डेफिनेटली आप उनको रिटर्न करोगे। क्लासन तो 100% विदाउट अ डाउट यू विल वांट टू रिटेन। ट्रेविस हेड, आपका ओपिनियन इज एज गुड एज माइन, योर कॉल। आपको लेना लो, आपको लगता है ये काम करने वाला कोई और मिल जाएगा, छोड़ दो। ग्लेन फिलिप्स को यूज नहीं किया ढंग से, तो फिर क्या ही रिटर्न करोगे आप उनको। माकरम का कॉल भी कम्प्लीटली योर कॉल। मेरे हिसाब से माकरम एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, लीडरशिप ग्रुप का भी हिस्सा रहा है, तो आइडियली मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए, बट रिलीज कर देंगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से लॉक सिर्फ क्लासन है, बाकी यानसेन, वनिंदु, एवरीबडी इज अप फॉर डिबेट कि आपको वैसा रिप्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानसेन फिर भी शायद मैं रख लूँ, क्योंकि बहुत कम लेफ्ट हैंडेड सीमर्स, ओपनिंग, बॉलिंग और बल्लेबाजी से भी थोड़ी वैल्यू है वहां पे, तो कम मिलेंगे वैसे। एंड अभिषेक, नीतीश, हाँ, तो ये ओवरसीज तो मेरे 2 ही स्लॉट है ना, मेरे बाकी 2 मेरे इंडियन स्लॉट है। तो इंडियन में मैं अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों को रिटर्न करना चाहूंगा।
नॉट भुवी, नट्टू, उमरान, दिस तो काइंड ऑफ उमरान प्लेयर्स। गेम नहीं खेले हैं, तो आप आपको रिटेन रिटेन आप करते हो ये सोच के कि ये मुझे ऑक्शन में कितना महंगा पड़ सकता है। भुवी महंगा नहीं पड़ेगा, नट्टू महंगा नहीं पड़ना चाहिए, मलिक बिन उमरान भी महंगा नहीं पड़ना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी क्या बोलते हैं, पॉकेट खोल लेगा भाई। ऑलराउंडर, स्टीम बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग एट 4, पॉइंट ही नहीं है रिस्क लेके। तो एंड ही शोड ग्रेट टेम्परामेंट एज वेल अंडर प्रेशर। एग्जैक्टली। राजस्थान रॉयल्स का संजू सैमसन का कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि र्यूमर सर्कुलेट कर रहे थे कि शायद वो उनका लास्ट सीजन होगा आरआर पे। नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, और उस चीज पे ज्यादा मैं नजर रखता भी नहीं हूँ। मेरे लिए जो जब होगा तभी बिलीव करेंगे, क्योंकि होने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है। तो राजस्थान के लिए मेरे लिए सिंपल है, बटलर, सैमसन, जायसवाल, रियान पराग। बॉलर में कोई नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से बॉलर आपको मिल जाएगा, इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा। पर जो चीज बटलर, सैमसन, जायसवाल, रियान पराग देते हैं वो बाहर ढूंढने जाओगे तो मुश्किल होगा। एंड द फेवरेट, द वन एंड ओनली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी के लिए भी देखो वो कॉल सीधा सीधा डिपेंड करता है कैम ग्रीन पे, क्योंकि कैम ग्रीन इकलौता ऑजी ऑलराउंडर है अब जो टेस्ट खेल रहा है, तो बहुत वर्कलोड होगा उसको मैनेज करने के लिए। तो अगर सीए परमिशन दे देती है तो कैम ग्रीन को डेफिनेटली रिटर्न करना चाहिए अलॉन्ग विथ विल जैक्स। मैक्सवेल को आप रिलीज कर सकते हो, अगर वो नहीं खेल रहे तो कोई लोड नहीं है। तो जैक्स और ग्रीन दो विकल्प हैं आपके पास, विराट ऑब्वियसली हो जाएंगे। अगर 4 ही है तो चौथा कॉल आपको सिराज या पाटीदार, दोनों में से किसी एक पे लेना पड़ेगा। आई थिंक मोस्ट लाइकली सिराज दयाल भी है, और अब तो यश दयाल भी है। तो अगेन, पर वही है कि 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में पिक करना बेटर है एज कम्पेयर टू केकेआर जिनके पास 10। केकेआर एंड एसआरएच उनकी तो लगी पड़ी। विल वी सी रोहित शर्मा बैक? ऑफ कोर्स, आई डोंट नो फॉर हूम, बट खेलते हुए तो डेफिनेटली। जो लास्ट ईयर उनकी वो विजुअल्स लीक हुए थे अभिषेक नायर के साथ, उसमें अलेजेडली ऐसा कुछ क्लैरिटी तो ऑडियो में थी नहीं, लेकिन ये आया था कि भाई मेरा तो लास्ट पता भाई रिटेन भी हो जाए, आपको कुछ पता नहीं। क्रिकेट कुछ भी बोलना ना कभी कभी फिजूल है आपको। और अब तो रिलीज करेंगे तो गालियां भी बहुत पड़ेंगी, सो दे वुड वांट टू अवॉइड दैट एज वेल। बताओ, कुछ भी हो सकता है भाई क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है। और उसको रिटर्न करते हैं तो और किसको रिटर्न करोगे आप? इसी के लिए रूल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि कितने प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो। अगर 6 के ऊपर है तो मेरे हिसाब से फेयर है, और उसके नीचे वुड बी वेरी अनफेयर। अच्छा, वो जो एक रिपोर्ट आई थी वेंकी मैसूर की, जो सीईओ हैं केकेआर के, एक उन्होंने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आप 8 आरटीएम कार्ड दे दो। बराबर है, ठीक है ना, उनको तो चाहिए 8, उनके पास है 8 प्लेयर रिटर्न करने के लिए। क्योंकि जैसे आरटीएम के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि यार कम से कम मिनिमम 6 इयर्स होना चाहिए मेगा ऑक्शन, 6 to 8 ईयर्स, 7 इयर्स पे मेगा ऑक्शन होना चाहिए, ताकि आप प्लेयर से जो आपने इन्वेस्ट किया है तो आप उसको कम से कम 2 साल खिलाओ तो 4 साल उसको आप उसका इन्वेस्टमेंट आरओआई आपको मिले। बट उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि रिंकू सिंह 55 लाख में खेल रहा है और ईशान किशन 15 करोड़ में खेल रहे हैं, सो उनकी जो वैल्यू है इस टाइम वो उनको इन टर्म्स ऑफ मनी मिल नहीं रही है, तो उसको कैसे फिर काउंटर किया जाएगा? तो इसीलिए मेगा ऑक्शन, तो उसको ही ये सजेशन दिया गया था कि भाई ठीक है आप आरटीएम दे दो हमको, अगर रिंकू सिंह 25 में मिल रहा है, हमें लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे कि भाई हमारे पास मौका था बाय बैक करने का। बोलने के लिए मेरे हिसाब से इजी है, पर मेरे को लगता नहीं कि टीम्स विल मेक इट इजी, क्योंकि अगर 8 आरटीएम है तो लोग इतना प्राइस बढ़ा देंगे ना प्लेयर्स का कि वो आरटीएम वाला चक्कर बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 आरटीएम सही है, उसके ऊपर रखोगे तो बहुत, जैसा जो आपने एग्जांपल दिया, ये सब मार्केट ऑक्शन रिस्क आपके बियॉन्ड है, यू कैन नॉट कंट्रोल। पैट कमिंस के लिए आरसीबी 20 करोड़ तक कैसे गई भाई? बट चीजें होती हैं ऑक्शन में, आपके कंट्रोल की बियॉन्ड होती है। तो मेरे हिसाब से 8 आरटीएम करना सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बट कुड रियली बैकफायर इफ, क्योंकि देखो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, सबको पता है केकेआर को कौन चाहिए, सबको पता है चेन्नई को कौन चाहिए, सबको पता है आरसीबी को कौन चाहिए। भाई पब्लिक भाव बढ़ा के पागल कर देगी, आपका पर्स खाली कर देगी, क्या करेंगे फिर? तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो देखते हैं कैसे जाता है।
अच्छा, रोहित को कैप्टेंसी से हटा करके मुंबई ने हार्दिक को कैप्टन बनाया। काफी क्रिटिसिज्म हुआ, बट आई थिंक इट वाज अ फेयर डील, फेयर इनफ, बोथ साइड्स अग्रीड। और हार्दिक आए, उनकी अपनी मर्जी थी, मुंबई ने कैप्टन बनाया। भाई दे आर द ओनर्स, उनकी अपनी मर्जी थी कैप्टन बनाने की। सो मैं उस पे, आप रिजल्ट्स पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट उस पे कैरेक्टर असैसिनेट करना तो बहुत ही मेरे ख्याल से सही नहीं था उस टाइम पे। और अब तो वो चेंज भी हो गया पूरा, जो हम लोग ने शुरू में बात की कि जहां गालियां पड़ी थी वहीं हार्दिक हार्दिक हो गया। बट जो बाकी के प्लेयर्स हैं निखिल भाई, who may have had the captaincy aspirations like सूर्या, बुमराह, सो क्या वो हमें, बुमराह खास करके, बिकॉज उनका तो बनता भी है कैप्टन बनना, इंडियन टीम के लिए भी वो एक दावेदार हैं कैप्टनसी के। डू यू सी देम लीविंग मुंबई इंडियंस? क्योंकि वहां पर भी आप 4 ही रिटेन कर पाओगे। अगर 4 रिटेन करोगे तो उसमें से हार्दिक आपने एक रिटेन करना ही करना है। आई डोंट थिंक कि कोई ओवरसीज वो रिटेन करेंगे। सो अब वो रूल क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि 3 ही इंडियन आप कर सकते हो, 2 इंडियन 2 ओवरसीज, या मैक्सिमम 3 इंडियंस। तो विल वी सी बुमराह गोइंग इनटू सम अदर फ्रेंचाइज एज अ कैप्टन, मे बी आरसीबी के न्यू कैप्टन आफ्टर डुप्लेसी? नहीं है, बट बोलना बहुत डिफिकल्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और बहुत ज्यादा ये मार्केट, अगेन जैसे मैंने कहा, दे कैन फाइंड द वे टू कन्विंस ऑल ऑफ देम एंड इट विल नॉट बी अ सरप्राइज। तो वो सी इवेंचुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू प्ले, नॉट जस्ट कैप्टेंसी एस्पिरेशंस। अब जैसा वर्ल्ड कप गया, दैट आल्सो चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जीते हो हारे हो, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक अभी से ये बोलना बहुत मुश्किल है कि whether they will go or not. I never saw them going away. I think MI will find a way to convince them. अब वो कैसे करेंगे वो मुझे नहीं पता, but मेरे हिसाब से that was a call that did not go well in terms of last season, in terms of how they handled the entire thing. तो मुझे लगता है इस time they will be far better prepared. तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता इतना जल्दी कॉल लेना फेयर भी होगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जाएंगे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दे स्टे बैक आल्सो। तो अगेन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। और आई वुड वांट टू सी देम गो अवे, बट आई वुड आल्सो वांट टू सी देम कंटिन्यू इन द सेम वे, क्योंकि जो चीज विराट ने करी है वो लॉयल्टी बहुत मैटर करती है फॉर अ फ्रैंचाइज टू ग्रो, फॉर अ ब्रांड टू ग्रो, फ्रॉम अ टूर्नामेंट। ऑफ कोर्स टूर्नामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बदला बहुत कुछ हो जाएगा कि आरसीबी में आके कप्तान बने, रोहित बन गए एसआरएच के कप्तान। सुनने को बहुत बढ़िया लगता है, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको सोचना पड़ेगा कि डज द प्लेयर वांट टू गो डाउन दैट रूट। तो वो इमोशनल कॉल है, प्रैक्टिकल कॉल है, ब्रांड कॉल है, क्या है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो रुकते हैं। मेरे हिसाब से बुमराह अपार्ट फ्रॉम मुंबई इंडियंस सुन के थोड़ा अजीब लगता है, बट लेट्स सी हाउ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर दैट। यही मेरा पॉइंट था कि आप प्लेयर्स को इतना ज्यादा घुमाते हो मेगा ऑक्शन में, और कुछ फ्रेंचाइजी तो पूरी बाल्टी खाली करके आती हैं, उसमें पंजाब सबसे आगे रहती है। उनके पास 30-35 करोड़ रुपए हमेशा रहेंगे, चाहे मिनी ऑक्शन होगा तो 30-35 करोड़ वो लेकर के, मिनिमम 30-35 करोड़ लेकर के आएंगे। और मेगा में तो वो तो भैया किस्मत ही बताएगी कि कितने पैसे वो लेकर के आते हैं। बुमराह अगर ऑक्शन में भी जाता है तो भाई वो 20 के ऊपर तो 30 के ऊपर तो आराम से जाना चाहिए, मतलब डिबेट ही नहीं करना चाहिए। मैं तो 50% इनकम दे दो उस बंदे को, क्योंकि डिजर्व करता है। बट वही प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है ना टीम्स के लिए। तो मुंबई वुड रादर गिव हिम द प्राइस दैट ही वांट्स इन व्हिचएवर वे दे कैन। तो देखते हैं कैसे जाता है वो। एंड द चेन्नई सुपर किंग्स, थाला धोनी, आई थिंक इज कमिंग बैक। वो खेल रहा है। पता भाई, देखो मेरे को लास्ट ईयर तो लग रहा था कि 1 साल डेफिनेटली खेलेंगे। इस साल में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि ही इज बैटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द टीम इन टर्म्स ऑफ स्पॉट, रोल एंड इम्पोर्टेंस। तो और टाइम आ गया है, नया ऑक्शन साइकिल है वापस। अगर आप सेम सेटअप में रहोगे तो इम्पैक्ट प्लेयर कैसे यूज करना नहीं करना, स्क्वाड भी आपको रिबिल्ड करना पड़ता है वैसे। तो मेरे हिसाब से आई डोंट सी हिम कंटिन्यूइंग। खेलने तो बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं करने वाला, बट एनालिटिकल एंगल कहता है कि शायद नहीं ना खेले, जो टीम के लिए भी बेटर। यू विल हैव टू गिव द टीम टाइम टू ग्रो अंडर ऋतुराज। तो मेरे हिसाब से शायद नहीं खेलेंगे। ऋतुराज आपके हिसाब से डन डील है, कोई वन ऑफ सीजन के लिए नहीं था? मेरे हिसाब से डन डील नहीं है, तो आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक गलती आपने जडेजा कर ली हाफ सीजन कैप्टन बना के। अब मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दे विल डू दैट एवर अगेन।
और अगर डंडी नहीं थी तो फिर धोनी की कैप्टनसी छोड़ने का फिर मतलब ही क्या था उस सीजन। एग्जैक्टली तो इसके लिए बट मेरे को लगता है कि आ रहे हैं। चलेगा, मेरे को कोई बंदा नहीं। मेरे अंदर दो बंदे, एक बंदा जो उसका फैन है, एक बंदा जो क्रिकेट देखता है प्योरली फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के वैल्यू तो 100% ऐड करते सर, वो तो 50 के हो जाए तो भी वैल्यू ऐड करेंगे। बट हाउ डज ही थिंक अबाउट हिमसेल्फ एंड द टीम? आई थिंक हिल थिंक फॉर द टीम फर्स्ट एंड प्रॉब्ली नॉट प्ले। बट देखो, लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टर्स नहीं रिटायर होने दे रहे हैं कि भाई फोटो किसकी लगाएंगे फिर तो क्या ही बात करने को बचा फिर। क्योंकि ऋतुराज की फोटो जियो सिनेमा में वाले भी मेरा ऐसे तो T20 वाले भी बोल लेंगे कि भाई कोहली रोहित क्यों रिटायर हो गए, हमको अगला वर्ल्ड कप भी तो बेचना है। अच्छा, हाउ डू यू सी शुभमन गिल बिकमिंग द कैप्टन इंडियन टीम का और जीटी का, दोनों का? अभी टाइम है उनके पास ग्रो। इंडियन टीम का वर यू शॉक्ड? जिम्बाब्वे, देयर इज नॉट मच टू रीड इनटू दिस, क्योंकि अब हमने शुरुआत ही उस बात से करी है। पिछले 2 साल में इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है and it has had zero relevance in the T20 World Cup. So it is too early to take and think long term with these calls unless you are communicated that. अगर आपको टीम बाहर आके कह रही है कि ये, अब यार आपको नहीं लग रहा था हार्दिक पांड्या कैप्टन रहेगा T20 टीम का? जी जी। तो उस बात पे बात करके ज्यादा आप गेस वर्क ही कर रहे हो कि क्या होगा। तो जीटी के लिए आई थिंक स्टिल थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट टू टॉक, क्योंकि नया फ्रेंचाइज है, उनको कप्तानी मिली भी नहीं है जैसे उन्होंने सोची होगी। तो एक एक्सीडेंटल कैप्टन अगर आप कहें, सिचुएशन के हिसाब से कैप्टनसी जल्दी आ गई है, तो जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। वी विल सी हाउ इट ग्रोज ऑन हिम। एज अ बैटिंग फ्रंट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए जितना पिछले साल हुआ था। नंबर्स हालांकि ऑलमोस्ट सिमिलर थे इवेंचुअली, बट यू वांट टू सी हिम स्टैम्प हिज अथॉरिटी। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम है उसके लिए भी, क्योंकि सेटअप में बहुत कप्तान है इंडिया के पास T20 के लिए। इंडिया के लिए तो हार्दिक है, अभी आपके पास सूर्या है, बुमराह है, उसके बाद गिल का नंबर आएगा, तो बहुत समय है गिल के पास। डू यू सी कि वो गिल को एक नई ब्रांड फॉर द फ्यूचर बनाने की कोशिश हो रही है, जो आगे जाते हुए विराट को हो जाएगा शायद? आई थिंक वो वनडे में हो जाएगा मोर लाइकली। बाकी मेरे को ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे को, मैं उसकी उस चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। बट जो आप लाइन ऑफ थॉट कह रहे हो वो शायद आपको वनडे क्रिकेट में दिख जाए कि कहाँ पे बैटिंग कर रहे हो, किस रोल में खेल रहे हो। वो अगेन लॉट ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द न्यू कोच कि डज ही कंटिन्यू टू बी द कैप्टन, हु विल बैट एट 4, आपका ट्रांजिशन प्लान क्या है। तो ये सब कुछ बहुत निर्भर करता है। अभी से आप उनको प्रोजेक्ट कर लो एज अ नेक्स्ट किंग, बट वो किंग ओपन करने वाला है कि नंबर 3 पे खेलेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको। ओके, सो थोड़ा अब इसको वाइंड अप करते हैं, काफी लंबा हो रहा है। लास्ट तो अभी देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं, बट एक मेन क्वेश्चन ये है कि रोहित शर्मा को आप देख रहे हो 2027 तक जाते हुए। ही इज 37 नाउ, विल बी 38 नेक्स्ट ईयर, जब तक आईपीएल आएगा, आईपीएल के दौरान ही। सो आई थिंक वो कॉल चैंपियंस ट्रॉफी पे डिसाइड होगा मेरे हिसाब से। अभी तो नहीं डिसाइड, अभी अगेन आई डोंट थिंक इवन दे आर थिंकिंग दैट फार। Eventually, of course, he wants to win that World Cup, but a lot of things depends on how the Champions Trophy goes, how he feels at 2026 जब वो T20 World Cup नहीं खेलने वाले. So how does he, manage his workload and all of that? तो 25 100% yes, 27 not quite sure कैसा होगा सेटअप तब। 25 तो मेरे ख्याल से उनकी जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी उसके बाद ही फिक्स हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी तो खेलेंगे रोहित शर्मा, जो इंटेंट से उन्होंने बैटिंग की थी लास्ट ईयर। बट आई थिंक उनकी जो वीडियो आई थी वर्ल्ड कप के बाद 2023 की, उसमें उन्होंने बोला था कि काफी मुझे स्ट्रेंथ मिली क्राउड से और पब्लिक से, एंड टू चेज द ड्रीम वन मोर टाइम। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि वो 2024 की बात कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप की, या 2027 की बात कर रहे थे। लेकिन डू यू सी फिटनेस वाइज वो अगर कैरी कर सकते हैं? जैसे अगर होता क्या है कि अगर आप 32 के हो और आपकी फॉर्म डिप करी, नहीं रन बने 10 मैचेस में, तो आप बोलोगे कि नहीं यार, जैसे विराट के साथ था, ही वाज 33 आई थिंक इन 2020, तो आप बोलोगे नहीं यार लीन पैच है, वापसी करेगा। बट व्हेन यू आर 37, नहीं रन बने, 4 मैच में भी रन नहीं बने, फिर वो मियाद भी छोटी हो जाती है।
4-5 मैच में नहीं रन बने, आप हार गए, सो वो सवाल रहेगा उस तरीके वहां से। पे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा रोहित हिमसेल्फ एंड द कोच, क्योंकि वहां पे आपको वो कोच का भी नजरिया पर्सपेक्टिव दिखेगा कि व्हाट इज ए लॉन्ग टर्म प्लान। अगेन हमने जो भी बात करी पिछले 1 घंटे में, एवरीथिंग कम्स बैक टू द सेम थिंग विच इज गुड, कि आपको बताता है कि हम सेम चीज पे स्टिक कर रहे हैं कि प्रोसेस आपका क्या है, आपका क्या विजन है। वो जो सेपरेट पूल्स की बात की थी वो इसी के लिए करी थी कि आपका क्या पूल है। अगर टेस्ट मैच के पूल में आपके रोहित और विराट हैं अलॉन्ग विद वनडे, तो आपका क्या विजन है उन दोनों के साथ। अब जैसे आपने कहा रन नहीं बन रहे, पर उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उस स्पॉट के लिए, क्या गिल से रन बन रहे हैं, क्या जायसवाल रन बना रहा है, क्या गायकवाड़ रन बना रहा है, क्या केएल राहुल रन बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन बैकअप ओपनर है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, वो सब कुछ नजर में रख के फिर वो कॉल लिया जाएगा, विच इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट मेरे हिसाब से। एज लॉन्ग एज द प्रोसेस इज देयर कि हाँ ये हमारे प्राइमरी रोल के ओपनर हैं और ये हमारे बैकअप ओपनर है और 25 तक सब सही चल रहा है, उसके बाद समय बहुत अनप्रेडिक्टेबल है सर, इतना जल्दी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिटनेस वो रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। एमएस कितने एज पे है, वो फिर भी बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया भाग रहे हैं, बट उनको भी दिक्कत आई है विद द नी। तो ये सब चीज टाइम के साथ थिंग्स कैन चेंज वेरी क्विकली। तो एज लॉन्ग एज विजन सही है, आई एम कंप्लीटली ऑन बोर्ड विद व्हाटएवर दे डू, बस लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, दैट इज माय ओनली एक्सपेक्टेशन। तो वनडे में आफ्टर रोहित डू यू सी हार्दिक लीडिंग दी ओडीआई टीम एज वेल, या फिर तीनों फॉर्मेट का अलग अलग कैप्टन? मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान हो जाएंगे। कुड बी केएल, कुड बी गिल, यू डोंट नो, डिपेंड्स ऑन द न्यू कोच। अगेन बहुत कुछ डिपेंड करेगा नए कोच पे और आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है। 6 महीने पहले आप सोचा था हमने 1 साल पहले कि रोहित और विराट ओपन करेंगे? नहीं सोचा था। ना। तो यही है, बहुत कुछ निर्भर करता है फॉर्म पे, रिसेंट फॉर्म पे। 23 वाला वर्ल्ड कप अगर केएल राहुल जीत के आती तो T20 वर्ल्ड कप वो भी खेलते, वी नेवर नो। सो मेरे हिसाब से वाइट बॉल फॉर्मेट में 2 कप्तान तो डेफिनेटली दिखेंगे आपको। टेस्ट में अगेन इट्स अ कॉल वेदर रोहित टेक्स। मेरे हिसाब से मेरे को बुमराह को कप्तानी नहीं देनी है, मेरे को उन पे वो वर्कलोड प्रेशर नहीं देना है। He wants to do that for test matches. I'm completely fine with it. But wide ball format, I will not want to give it to him. I would want to give it to a batter or an all-rounder. But if he wants to do, I have no problem. T20 मुझे लगता है हार्दिक will take care of it till the time the next all-rounder comes. One day में मुझे लगता है it could be any one of Gill or KL or even Rishabh Pant for that matter. तो कोई श्रेयस अय्यर बिल्कुल वनडे में श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा है, समय और इंडियन क्रिकेट में कुछ भी फिक्स नहीं है सर, कुछ भी फिक्स नहीं है। बीच में तो शामी भी कह रहे थे मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं भी कैप्टनसी करना चाहूंगा 8-9 कप्तानों में। काफी समय देखो, इंडिया हैज हैड लॉट ऑफ गुड पीपल हु नेवर बिकम कैप्टन। तो गंभीर भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। डेफिनेटली कुड हैव बीन अ लॉन्गर कैप्टन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट वाजंट डिड नॉट वर्क आउट दैट वे। सो कहना भी बहुत मुश्किल है, बट वो भी देखो ऑप्शंस वनडे के लिए बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू T20 और टेस्ट मैच, बट दैट विल आल्सो डिपेंड मैसिवली के कौन आगे लेके जा रहा है, आपको क्या विजन के साथ आगे लेके जा रहा है। राइट, सो इसको अब जल्दी से यहीं पर वाइंड अप करते हैं। निखिल भाई का 1.5 घंटा यहाँ पर हम लोग ने ले लिया है, बट रियली एंजॉयड निखिल भाई, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, करते रहेंगे तो रात भर दिन भर सुबह से बात हो जाएगी, खत्म नहीं होने वाली है। इट्स ऑलमोस्ट डिनर टाइम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू निखिल भाई, बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत कुछ सीखा है। पहले तो खाली आई टेस्ट लेते थे प्लेयरों का, बट आप लोगों को देख के सुन के। अच्छा, जाते जाते what do you think about the current media and sports, basically cricket और बाकी sports को भी अगर आप कमेंट करना चाहो, you are more than welcome, about the journalism that is happening and the kind of shows and sports broadcasting। इसमें आप broadcaster और news journalism जो है दोनों को, what do you think is right, what do you think is wrong, opinion क्या है आपका? नहीं, मेरे पास तो डिग्री नहीं है कमेंट करने के लिए, तो हमारा एज अ व्यूअर तो आप बता सकते हो। हाँ देखो, व्यूअर मेरा एक ही मानना है कि हम जब बड़े हुए थे, सॉरी साउंड्स लाइक आई एम वेरी ओल्ड, 80-90, बट नो, पर हमने बहुत कुछ क्रिकेट सीखा टीवी देख के। आई डोंट थिंक वो आज होता है। और इस लाइन में आपके सारे जवाब हैं कि, और इसमें यही जवाब भी है कि व्हाट डज द ब्रॉडकास्टर वांट टू डू,
उनको गेम बेचनी है कि गेम सिखानी है, उनको गेम किसको बेचनी है, सब मैटर करता है। तो दे हैव टू केटर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट शायद अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है क्योंकि हम ये देख के बड़े हुए थे कि हम गेम को देख के सीखे थे। तो क्या आज की पीढ़ी या आगे आने वाली पीढ़ी गेम को सिर्फ देख के सीख रही है? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, शायद आपको लगता हो यस, बट वो भी एक अच्छा मौका है फॉर पीपल लाइक अस टू बी एबल टू बी इन द सिस्टम कि हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो हो रहा होता तो शायद हमें रोल नहीं मिलता वैसा कुछ करने का कि आप और मैं आज क्रिकेट पे 1.5 घंटा बात नहीं कर पाते अगर उसकी नीड नहीं होती। तो मैं उसको एज ए पॉजिटिव लेता हूँ कि हमसे जो बन सकता है हम कर सकते हैं इवेंचुअली। मेरे हिसाब से वेदर इट इज ब्रॉडकास्टिंग, वेदर इट इज जर्नलिज्म, एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इन योर वर्क इज प्योर कि आपको गेम को कुछ देना है, एवरीथिंग विल कम डाउन टू दैट। अगर वो कुछ और है तो फिर इट विल वर्क आउट डिफरेंटली, तो मे बी शायद वो रिक्वायरमेंट वैसी होगी। तो जर्नलिज्म पे मैं नहीं इक्विप्ड हूँ जवाब देने के लिए, पर ब्रॉडकास्टर में तो मेरी सिंपल यही इच्छा है कि मैं गेम और सीखना चाहूंगा एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल वांट टू लर्न मोर फ्रॉम द गेम, बट वेदर दैट इज जस्ट मी या अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली वांट टू लर्न द गेम, वो तो आपको सर्वे वर्वे करके पता चलेगा। कि तो हमारी इच्छा है कि हम गेम को और सीखें और अच्छी अच्छी चीजें सुने। देयर इज अ रीजन व्हाई हम सबके फेवरेट कमेंटेटर अभी ईएन बिशप हो चुके हैं, वही हमें गेम सिखा रहे हैं। तो आई एम श्योर देयर कैन बी अ लॉट मोर पीपल हु कैन टीच अस द गेम। सो दैट इज माय बिट ऑन दैट कि गेम थोड़ा और सीखने की इच्छा हम सब रखते हैं और गेम सीखने की इच्छा हमेशा से रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कितना भी आप देख लो वो हमेशा रहेगा कि यू नीड टू स्टिल लर्न मोर। और इसको मैं एक लाइन में अगर समराइज करने की कोशिश करूं तो हम लोग यहाँ पर जब गेम को देखें मैच से पहले जो प्री शोज देखेंगे वहां पर हम पहले तो स्लैंडर और ओवर प्रेस की जगह ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म और ऑनेस्ट डिबेट देखना पसंद करेंगे। और दूसरी चीज ये है वो हम एक्स क्रिकेटर्स या अच्छे जर्नलिस्ट से देखना पसंद करेंगे, ना कि औरी से देखना पसंद करेंगे। देखो ये जो आपने बात कही उसी में एक और बात है कि जो आपको देखना पसंद है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ऑफ द व्यूअर एज वेल। कि जैसा हमने शुरुआत ये जिस बात से करी कि हम क्या सोच रहे थे जब हम वर्ल्ड कप के पहले 6 महीने पहले थे और हम आज क्या सोच रहे हैं, हम फाइनल में 30 के पहले क्या सोच रहे थे और 30 में 30 जीतने के बाद क्या सोच रहे हैं। तो ये चीज आपको फैन तक लेके जानी इंपॉर्टेंट है। फिर वो काम कोई भी कर रहे हैं, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे लिए वो मैसेज पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोसेस के ऊपर जज करें, रिजल्ट्स पे नहीं। रिजल्ट्स हमेशा आपके समय हमेशा आपकी तरफ नहीं जाएंगे, पर अगर कभी गया है तो उससे ये नहीं कि उसे रूट जाना है कि नहीं यार ये रिजल्ट अच्छा नहीं था, 2023 में जीतने चाहिए थे। ये भी है, उसे ले लो, बट ये भी याद रखो कि दिस कुड हैव नॉट कम एज वेल, तो शायद वो वेट और भी बढ़ जाता। तो ये सारा जो प्रैक्टिकल चीजें हैं मुझे लगता है वो चीज भी जानी जरूरी है, क्योंकि ओवर द टॉप परेड इमोशनल तो हम सब हैं। हम सबने विक्ट्री परेड देखी, हम सबको अच्छा लगा जब रोहित और विराट एक साथ ट्रॉफी लॉफ्ट करे थे, बट हम में से कितने हैं जो हम ही मारामारी करते हैं, एक रोहित के लिए बोलता है विराट के लिए बोलता है। तो वो फर्क हमें भी होना चाहिए क्योंकि ये कंटेंट कंज्यूम हम ही कर रहे हैं। तो अगर हम एज ए व्यूअर कंटेंट डिमांड करने का चालू कर देंगे कि भाई हमें अच्छा कंटेंट देखना है, ये नहीं देखना, तो शायद वो चेंज आ जाएगा। ऑन दैट नोट बड़ा मजा आया निखिल भाई से बात करके। होपफुली विल कम बैक अगेन, और तब तक शायद हमारे 100K भी हो जाएं, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई एम श्योर कि निखिल भाई दोबारा जरूर आएंगे व्हेनेवर ही गेट्स द टाइम। बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो थैंक यू निखिल भाई, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे बोल करके, एंड यू फॉलोड मी बैक ऑन ट्विटर एज वेल, सो उसका भी थैंक यू। एंड वी विल सी यू सून गाइस, बाय। थैंक यू फॉर हैविंग मी, चीयर्स।